तो हमने बेसिक में कमांड बेसिक कर लिया था, राइट, इंस्टॉलेशंस कर लिया था। आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करते हैं, सो दैट इज अ cron टैब। ओके, तो देखो ये भी आपका एक बेसिक टॉपिक है, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत हार्ड है। अगर आप थोड़ा बेसिक कमांड पता होगा लिनक्स के बारे में, लाइक फाइल फोल्डर कैसे बनाते हैं, यू गाइस कैन कॉन्फ़िगर एंड स्टार्ट दैट, राइट। देखो, तो crontab यहाँ पे क्या एक सर्विस है, बाय डिफॉल्ट ओपन सोर्स सर्विस है, किसमें, आपके लिनक्स मशीन्स के अंदर में, राइट। जिसका काम क्या है कि किसी भी टास्क को क्या करना, शेड्यूल करना, या ऐसा बोल सकते हैं कि अगर हमें ऑटोमेशंस करना है इन द केस ऑफ एनी डिप्लॉयमेंट सर्वर या शेड्यूलिंग एनी टास्क, तो वी कैन यूज द crontab, जिसको बोलते हैं टास्क शेड्यूलर विंडोज में, अगर आपको याद होगा तो crontab यहाँ पे क्या है, मैं अगर बात करूँ थोड़ा इसके बारे में, सो दिस इज सर्विस यूज टू शेड्यूल, ओके, एनी जॉब। देखो जॉब मतलब यहाँ पे क्या हुआ, टास्क, ऐसा कुछ यहाँ पे अलग नहीं है कि नहीं ये चीज अलग है। सो जॉब मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, आपका सिंपल टास्क दैट अलाउ और दैट हेल्प यू टू शेड्यूल, लाइक मुझे फाइल बनाना है, मुझे फोल्डर बनाना है, या मुझे कुछ और काम करना है, तो आप उस पर्टिकुलर टाइम पे करो, या किसको बोल देते हैं अपने crontab को। तो crontab क्या करेगा कि आपके लिए उस पर्टिकुलर टाइम पे, डेट पे जो भी आपने सेट किया है, वो आपके लिए सिस्टम डिप्लॉय या रन कर देगा। ओके, चलो, नेक्स्ट प्रोसेस यहाँ पे क्या है, सेम है। अब इसमें हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो एक पॉइंट में और लिखता हूँ उसके बारे में, तो वी कैन शेड्यूल, ओके, शेड्यूल एनी कमांड, एक सिंगल कमांड पे रन कर सकते हैं, और एनी स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट मीन्स क्या हुआ कि सीरीज ऑफ कमांड, लाइक अगर हमें 10 कमांड रन करना है तो आइदर आप सिंगल 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 टाइप करो, आइदर व्हाट वी कैन डू, सिंपल वी कैन write all the command in the plain text file, so that file known as a shell script or no, simple script, okay। एंड उसको यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने टास्क को एग्जीक्यूट या प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, राइट। तो crontab इज सिंपल सर्विस जो क्या करता है कि आपको अलाउ करता है टू शेड्यूल एनी जॉब, राइट। हम लोग क्या कर सकते हैं, सिंगल कमांड को भी रन कर सकते हैं, एनी कमांड और एनी स्क्रिप्ट्स, राइट। चलो, अब यहाँ पे कुछ रिक्वायरमेंट होती है क्या, कि अगर हमें सॉरी, अगर हमें क्या करना है, कोई सिस्टम में टास्क रन करना है, राइट, कि अगर मेरे पास यहाँ पे कोई कमांड है, कोई स्क्रिप्ट है, तो यहाँ पे कुछ इसकी हमें प्री रिक्विजिट होनी चाहिए, या होती है जब भी हम क्या करेंगे, सिस्टम में cron जॉब लगाएंगे, राइट। तो प्रोसेस यहाँ पे क्या है कि अगर मैं बात करूँ रिक्वायरमेंट, ओके, जो समझते रहना है कि इसका यूज कहाँ पे है, क्या नहीं है। रिक्वायरमेंट टू कॉन्फ़िगर cron जॉब या cron टैग, अगर मैं सिंपल बोलूँ, राइट, इसको हम शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, cron जॉब भी बोलते हैं। तो ऐसा इग्नोर करना है कि भाई cron टैब अलग होता है, cron जॉब नहीं, दोनों सेम है। शॉर्टकट में क्या बोलते हैं कि जो भी टास्क अगर हम cron टैब के थ्रू देते हैं, सो दैट नोन एज अ cron जॉब। तो सिंपल टर्म्स है यहाँ पे, राइट। देखो, तो रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर हमें इसको मैनेज करना है या डिप्लॉय करना है, सो वी नीड अ सिंपल रिक्वायरमेंट लाइक पैकेजेस एंड सो ऑन, राइट। तो फंडा बेसिक्स क्या है कि पैकेज शुड बी इंस्टॉल्ड, ओके। पहला रिक्वायरमेंट यहाँ पे क्या है कि सिस्टम में क्या होना चाहिए, पैकेज शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्विस शुड बी, ओके, सर्विस शुड बी एक्टिव एंड रनिंग, ठीक है। ये बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है कि स्पेशली लिनक्स बेस्ड मशीन्स के अंदर अगर हमें क्या करना है कि crontab के थ्रू, मतलब देखो crontab एक सर्विस है, राइट, और हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, हमें क्या करना है, कमांड चलाना है, लाइक मुझे फोल्डर बनाना है, मुझे फाइल बनाना है, मुझे कुछ भी काम करना है, राइट। तो एज एडमिनिस्ट्रेटर आप खुद कमांड को चलाओ बैठ के उस टाइम पे, या किसको बोल दो, crontab को। रिक्वायरमेंट क्या है crontab के लिए कि सिंपल वी नीड अ पैकेजेस, राइट, कि द पैकेज शुड बी इंस्टॉल्ड एंड सर्विस क्या होना चाहिए आपकी, उसकी एक्टिव रनिंग होना चाहिए। पैकेज का नाम क्या है, जैसे रिक्वायरमेंट पूछते हैं इंटरव्यू में, तो पैकेज का नाम क्या है इसका, दैट इज अ cron tabs, सो दैट्स योर पैकेज नेम, राइट। और ये पैकेज आपके लिनक्स बेस्ड मशीन्स के अंदर, या ऐसा बोल सकते हैं क्या कि जहां पे हमें cron tab कॉन्फ़िगर करना है उस मशीन्स के अंदर ये पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए। और अच्छी बात यहाँ पे ये है क्या कि पैकेज बाय डिफॉल्ट इंस्टॉल्ड रहता है, राइट। जब हम मशीन इंस्टॉल करते हैं लिनक्स की बेस मशीन फ्रेश, राइट, तो अच्छी बात यहाँ पे है कि लिनक्स बाय डिफॉल्ट क्या करता है कि आपके लिए पैकेज इंस्टॉल देता है। अगर आपके पास गलती से रिमूव हो गया है या किसी ने रिमूव कर दिया है, तो आप उसको री इंस्टॉल भी कर सकते हो। कैसे करना हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए आपको
आपकी मशीन में पैकेज इंस्टॉल्ड है। ओके, तो पैकेज का नाम क्या है इसका? cron tab। मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि पैकेज शुड बी इंस्टॉल्ड, तो ये पैकेज इंस्टॉल रहता है। पैकेज का नाम क्या है? cron tabs, लास्ट में एस है, राइट। और इसका जो सर्विस है हम उसको क्या बोलते हैं? डेमन। डेमन यहाँ पे क्या होता है? डेमन मतलब कंट्रोलर, है ना। क्या कि अगर हम किसी भी मशीन में सर्विसेज को स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, कुछ भी करना है, सो वी नीड अ कंट्रोलर, राइट। तो अगर हमने मशीन में समझो cron tab लगा रखा है, बट उसको अभी रन नहीं करना है, मुझे रन करना है 10 दिन के बाद एक पर्टिकुलर टाइम पे, तो मैं क्या करूंगा? उस सर्विस को स्टॉप कर दूंगा, पूरी जॉब रिमूव नहीं करना है, राइट। हम लोग सिंपल क्या करेंगे वहां पे? अपने सर्विस को स्टॉप कर देंगे, डेमन को। सो डेमन यहाँ पे क्या है? इट्स लाइक अ कंट्रोलर टू कंट्रोल दैट सर्विसेज, राइट। और हर एक सर्विस क्या रहेगी? अपनी अपनी डेमन रहेगी, राइट। स्टार्ट करना है, स्टॉप करना है, रीलोड करना है, जो भी करना चाहो आप कर सकते हो। तो इसका डेमन यहाँ पे क्या है? सो दैट इज अ cron d, राइट। तो दैट इज अ पैकेज नेम एंड दैट इज अ डेमन। ओके, चलो, तो बेसिक रिक्वायरमेंट समझ में आया। यहाँ पे क्या है कि पैकेज सॉल्व होना चाहिए, सर्विस चलना चाहिए। अब नेक्स्ट हम बात यहाँ पे करें कि सिस्टम में जब भी हम cron tab शेड्यूल करेंगे तो आपको बताना पड़ेगा भाई क्या, किस टाइम पे, किस डेट पे, ओके, कभी क्या रन करना है। तो यहाँ पे क्या होते हैं? फील्ड्स होते हैं। आपको उसी फील्ड को फॉलो करके हमें cron job कॉन्फ़िगर करना पड़ता है सिस्टम में, राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या है कि अगर हमें cron tab कॉन्फ़िगर करना है तो यहाँ पे क्या क्या फील्ड्स होते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि टाइप्स ऑफ फील्ड्स, ओके, इन cron tab टाइप्स में लिखा टू शेड्यूल जॉब, शेड्यूल जॉब, ठीक है। चलो, तो पहला फील्ड यहाँ पे होता है मिनट, राइट। मिनट में क्या रहेगा? सो दैट इज 0 to 59, ये क्या रहेगा? हमारा मिनट का फील्ड रहेगा, ठीक है। सेकेंड फील्ड यहाँ पे रहेगा हमारा आवर्स का, सो दैट इज फॉर 0 to 23, मतलब 24 घंटे बोल सकते हैं हम, ठीक है। देन डे ऑफ मंथ, ठीक है। तो डेट आपको हो जाएगा, सो फर्स्ट टू 31st, ओके। देन वी हैव अ मंथ, सो दैट इज 1 to 12, या बोल सकते हैं क्या कि हर मंथ का 3 डिजिट, लाइक जनवरी का जैन, फरवरी का फेब, राइट, मार्च, अप्रैल एंड सो ऑन, राइट। तो ये आपका ऐसे भी दे सकते हो, या 1 मीन्स जैन, 2 मीन्स फेब, 3 मीन्स मार्च एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया? यहाँ पे मंथ का पैरामीटर हो गया। देन नेक्स्ट यहाँ पे क्या आएगा? डे ऑफ वीक, ओके। ये आपको हो गए आपके डेज, राइट, ओवरऑल। तो दैट इज व्हाट? 0 to 6, राइट। या हम क्या बोल सकते हैं कि संडे मतलब 0, राइट, मंडे मतलब 1, एंड ट्यूसडे एंड सो ऑन, राइट। तो हर एक दिन का 3 डिजिट बोल सकते हैं, लाइक संडे का S1, मंडे का सो ऑन, राइट। देन फ्राइडे एंड सैटरडे। एक चीज और, संडे को आप लिख सकते हो या तो 0 लिखो, राइट, या तो क्या लिखो, संडे लिख सकते हो 0 और 7, या मैं बोलूँ और संडे, बात बराबर है, और संडे, क्लियर क्या कि 0 और 7 और S1 किसके लिए? फॉर संडे के लिए। तो संडे के लिए 3 पैरामीटर है नॉर्मली। आप 0 लिखो, वापस मैं बोल रहा हूँ, मंडे के लिए 1, ट्यूसडे के लिए 2 एंड सो ऑन। तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे 0, 1, 2, 3, राइट। एंड देन लास्ट पॉइंट यहाँ पे क्या आएगा? कमांड जो हमें चलाना है, सो कमांड टू बी एग्जीक्यूट। देखो अब इसका यूज क्या हुआ, आप बोलते हो इसका काम क्या है। देखो, तो फंडा यहाँ पे ऐसा है, अगर आप नोटिस करोगे, ठीक है, तो जब भी हम लोग मशीन में क्या करेंगे ना, cron tab कॉन्फ़िगर करेंगे, cron job लगाएंगे, सो वी नीड सम फील्ड्स। पहले रिक्वायरमेंट क्या है कि पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, देन वी नीड अ डेमन, सर्विसेज चलनी चाहिए उसकी, ठीक है, ये दोनों चल रहा है। अब cron tab की पॉलिसीज रूल होता है, राइट, उस रूल के थ्रू या उस प्रोसेस के थ्रू हमें सिस्टम में cron job कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा या करना पड़ता है, राइट। तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगर हम मैं फील्ड्स की बात करूँ तो पहला फील्ड आपके यहाँ पे होता है मिनट्स, राइट। सो मिनट में रहेगा 0 to 59, देन वी हैव मिनट, आवर्स, डे ऑफ मंथ, डे ऑफ वीक, एंड जो हमें कमांड चलाना है उस कमांड का आर्गुमेंट या कमांड जो हमें उसके उस टाइम पे चलाना है, राइट। बाय डिफॉल्ट काउंटर में सेकंड का फील्ड नहीं है, तो इग्नोर करना, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। तो फॉर्मेट cron जॉब का यही होना चाहिए,
इन द सेम फॉर्मेट। अगर इसके अलावा कुछ और फॉर्मेट है तो वो चलेगा नहीं, आपकी फाइल सेव नहीं होगा, मतलब cron tab शेड्यूल cron job कॉन्फ़िगर नहीं होगा। ठीक है, चलो। तो अच्छी बात यहाँ पे क्या है कि अगर आपको कोई चीज याद नहीं है, मैं बता रहा हूँ ऑप्शंस की, भाई ठीक है मैं काम कर रहा हूँ इसलिए मुझे पता है, आप लोग चलो रोज का थोड़ी ना cron job कॉन्फ़िगर करना पड़ता है। तो अगर आपको cron tab का फील्ड नहीं पता है, भूल गए, राइट, तो सिस्टम में एक फाइल होती है, मैं आपको दिखाता हूँ, राइट। अगर हमें क्या देखना है, cron job की फील्ड देखना है, राइट, तो वी हैव दिस फाइल etc के अंदर cron tab। तो इसको क्या बोल सकते हैं कि cron tab का हमारे पास यहाँ पे सैंपल लिखा रहता है, डिटेल्स लाइक मिनट है, फिर आवर्स है, फिर डे ऑफ मंथ क्या है। ओके देखो, तो यहाँ पे नोटिस करना, सो वी हैव फील्ड, 5 फील्ड यहाँ पे हैं, मिनट, ओके, देन वी हैव आवर्स, देन डे ऑफ मंथ, देन वी हैव अ मंथ, एंड देन डे ऑफ वीक, राइट। तो यहाँ पे क्या हो गया, 5 फील्ड हो गए, एंड देन इनके इस फील्ड के थ्रू क्या करना हमें, आप यहाँ पे क्या लिख दो, कमांड जो हमें इसके थ्रू चलाना है, मुझे फाइल बनाना है, फोल्डर जो करना आप यहाँ पे मेंशन कर दो। क्लियर गाइस, राइट। तो ये थोड़ा आपको क्या है कि डिटेल्स, अगर हम cron tab कॉन्फ़िगर करना है तो cron tab होती क्या है, उसका काम क्या है, रिक्वायरमेंट क्या है, एंड आपको फील्ड पता होना चाहिए कि हमें इस फील्ड से फॉलो करके सिस्टम में cron job कॉन्फ़िगर करना है, राइट। क्वेश्चंस क्लियर है, जस्ट कंफर्म येस नो, या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो यहाँ तक। क्या यस क्वेश्चंस है, नहीं है? ओके गाइस, अदर वन। यस नो। अच्छा एक चीज और यहाँ पे cron tab में, cron tab की ना लॉग फाइल्स यहाँ पे होती है सिस्टम में, कि अगर मैं बात करूँ cron tabs के लॉग्स की, ठीक है। लॉग देखो इंपॉर्टेंट ये होता है क्या है कि एज ए एडमिनिस्ट्रेटर के लिए सिस्टम में, जब भी कोई सिस्टम में क्रॉन जब हम लगाते हैं, रन होता है, रिमूव कुछ भी होता है क्रॉन टैब से रिलेटेड, तो सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर के लॉग इंपॉर्टेंट होता है ना। सिस्टम में बाय डिफॉल्ट कोई बंदा क्रॉन जब कॉन्फ़िगर करता है तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किसने क्या किया है, क्योंकि डिफॉल्ट क्या रहता है कि इन द सिस्टम एनीवन कैन यूज द क्रॉन टैब, लाइक अगर मैं सुपर यूजर हूँ तो मैं भी यूज कर सकता हूँ, राइट, एंड इवन तो यूर नॉर्मल यूजर तो आप अपने लिए आप यूज कर सकते हो, राइट। समझ एग्जाम्पल के लिए कि भाई चलो मैं ही अपने को आपको नॉर्मल यूजर मान लेता हूँ, राइट। तो अगर मैं नॉर्मल यूजर हूँ, मुझे क्या करना होता है, कोई टास्क एवरीडे करना होता है, राइट, सेम मैं मुझे खुद से नहीं करना है, मैं मस्त अपना बाहर घूमूं जो भी रहे, राइट, ये काम ये टास्क ऑटोमेटिकली मेरे लिए रन हो जाए एक टाइम पे, राइट। या समझो मुझे घर जाना जल्दी, मुझे एक सिस्टम में क्या लेना होता है, बैकअप लेना पड़ता है रोज शाम को 7 बजे के आसपास, राइट। तो आप उस टाइम पे अवेलेबल रहो सिस्टम पे टू रन दैट कमांड जो आपको बैकअप लेता है एग्जांपल के लिए, राइट। या किसको बोल दो, क्रॉन टैब को, राइट। तो आप क्या करोगे कि जो आप कमांड चलाते हो मैन्युअली टर्मिनल पे, आप उसको क्या बोलते हो, क्रॉन टाइम में मतलब प्रोग्राम में लिख देते हो, और जैसे मशीन में आपके 7 बजते हैं, कमांड क्या हो जाएगी, क्रॉन टाइम आपको उस कमांड को आपके लिए एग्जीक्यूट कर देगा, राइट, दैट्स सिंपल। तो अगर हमें चेक करना लॉग इंपॉर्टेंट है यहाँ पे क्या कि सिस्टम में कौन सा जॉब रन हुआ, कौन सा फेल हुआ, किसने क्या किया, किसने यूजर ने जो भी आपने देखा या करना है, राइट। तो सिस्टम का लॉग कहाँ स्टोर होता है, तो इसकी जो लॉग फाइल है ये हर एक एडमिन के लिए इंपॉर्टेंट होता है, टू चेक दैट एरर एंड टू चेक दैट एक्सेस, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो इसकी लॉग कहाँ बनती है, तो सिस्टम में एक फाइल फोल्डर होता है वेयर, उसके अंदर फोल्डर होता है लॉग, उसके अंदर क्या आती है फाइल, किस नाम से, क्रॉन नाम से। ओके, तो दीज आर इंफॉर्मेशन, लॉग फाइल कहाँ स्टोर होता है हमारा यहाँ पे, वेर लॉग क्रॉन में, ये फाइल है बाई डिफॉल्ट, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है क्या कि आपके सिस्टम में आपको आपके पैकेज का नाम क्या है, सो जस्ट चेक योर पैकेजेस नेम क्रॉन टैब, उसकी सर्विस क्या है यहाँ पे, दैट शुड बी एक्टिव एंड रनिंग, अब मैं बताऊंगा कैसे चेक करते हैं। और सिस्टम में उसका लॉग फाइल कहाँ बनता है, आपको पाथ पता होना चाहिए, वी कैन चेंज, ये डिफॉल्ट है बट हम चेंज भी कर सकते हैं, विल डिस्कस दैट लेटर, एंड ये आपको फील्ड पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है अबाउट द क्रॉन जॉब। हम बात क्या करते हैं इसके प्रैक्टिकल सेशन का, कि इसका कैसे कैसे हम चेक करेंगे और हम लोग जॉब कैसे यहाँ पे शेड्यूल करेंगे, ठीक है। चलो, तो पहला पॉइंट यहाँ पे क्या मैंने बोला, सबसे पहले कि आपकी मशीन में सर्विस पैकेज पैकेज इंस्टॉल होना चाहिए, कैसे चेक करेंगे। चलो, तो कमांड यहाँ पे क्या है कि अगर हमें मशीन में शेड्यूल करना है जॉब, तो सिस्टम में उसका पैकेज होना चाहिए, व्हाट कमांड वी हैव टू वेरीफाई दैट, तो सिंपल आरपीएम, सो दैट इज रेड हैट पैकेज मैनेजर
क्यू मीन्स क्वेरी करना, ए मीन्स ऑल। उससे कौन सा पैकेज, तो मुझे चेक करो क्रॉन टैब्स का पैकेज, पैकेज नाम क्रॉन टैब्स। अगर क्रॉन टैब लिखोगे नहीं आएगा, राइट, ब्लैंक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि क्रॉन टैब का पैकेज यहाँ पे सिस्टम के लिए अवेलेबल नहीं है, राइट। तो पैकेज का नाम प्रॉपर यहाँ पे क्या है, दैट इज क्रॉन टैब्स। ओके देखो, तो यहाँ पे पैकेज का नाम दिखाएगा, सो पैकेज का नाम वर्जन एंड रिलीज वर्जन एंड सो ऑन। सिमिलरली अगर आपको पैकेज के देखो नाम नहीं पता तो आप क्या लगा दो, लाइक मुझे सर्च करो क्रॉन, नहीं पता, स्टार लगा दो। इसका मतलब क्या हुआ कि सर्च ऑल द पैकेज दैट स्टार्टिंग विथ क्रॉन, CRON, उसके पीछे का नाम मुझे नहीं पता, स्टार एस्ट्रिक, राइट। देखो तो क्या बोलेगा सेम कि आपको पैकेज में यहाँ पे ऐसा पैकेज है क्रॉन या ना क्रॉन, क्रॉन टैब एंड क्रॉन इन दिस वर्जन, तो यहाँ पे क्रॉन टैब मैच हो रहा है, राइट। तो आरपीएम क्यूबियन पैकेज का नाम प्रॉपर पता है तो ठीक है, नहीं पता है, थोड़ा आगे पीछे पता है तो यू कैन यूज एस्ट्रिक टू वेरीफाई दैट, या अगर हम चाहें तो ऐसे भी यूज करो, कोई टेंशन नहीं है, क्रॉन टैब्स अगर आपको पता है तो चलेगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पे क्यू पास कर रहे थे आर्गुमेंट में, बट यहाँ पे आप कमांड भी फाइल कर सकते हो, ठीक है। जैसे होता है विंडोज में हम लोग वेरीफाई करते हैं आई थिंक प्रोग्राम फाइल से, नॉट श्योर अबाउट दैट, प्रोग्राम फाइल में जाके देखते हो पैकेज प्रोग्राम एंड फीचर में कि पैकेज इंस्टॉल्ड है नहीं है, आई थिंक वही करते हैं ना, नॉट श्योर, एक बार देख लेना, ठीक है। और यहाँ पे कैसे वेरीफाई कर लिनक्स बेस्ड मशीन्स के अंदर, सो वी हैव अ आरपीएम कमांड, आरपीएम है, मल्टीपल कमांड, आरपीएम है मेरे पास, यम है, डीएनएफ है, पिप है, पीटी, ऐसे मल्टीपल कमांड है। बट रेड हैट की हम बात करें, ओएस की, आरएचएल की, तो हम लोग स्पेशली क्या यूज करते हैं, आरपीएम, राइट। सो दैट इज अ रेड हैट पैकेज मैनेजर दैट वेरीफाई दैट पैकेजेस आर अवेलेबल और नॉट, नहीं है तो हम इसको इंस्टॉल भी कर सकते हैं, जो भी करना चाहे कर सकते हैं, बट हम उसकी बात आगे करेंगे। बट अभी हम लोग बस क्या बात करेंगे कि पैकेज इंस्टॉल्ड है या नहीं है, राइट। चलो ये हो जाएगा फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे क्या है, उसकी सर्विस डेमन वो चलती रहनी चाहिए, अगर हमें क्रॉन जॉब कॉन्फ़िगर करना है तो कैसे चेक करेंगे, तो वी हैव अ कमांड लाइक systemctl, राइट, देन स्टेटस, एंड देन उस सर्विस का नाम क्रॉन टी। स्टेटस मतलब होता है ना कि आप स्टेटस रीस्टार्ट क्या करना, तो मुझे इसका स्टेटस देखना है, तो क्या देखो यहाँ पर नोटिस करना कि मेरे सिस्टम में मेरे सर्विस एक्टिव रनिंग है, और कब से चल रहा है, तो ये चल रहा है 22 मिनट पहले से, 22 मिनट है वो, राइट। इन केस अगर आपके मशीन में सर्विस क्या है, स्टार्ट आई मीन स्टॉप्ड है, नहीं चल रही है, तो आप उसको स्टार्ट कर लो, या क्या कर लो, रीस्टार्ट कर लो। अगर आप फर्स्ट टाइम कॉन्फ़िगर करते हो तो रीस्टार्ट कर लो, राइट। रनिंग है तब स्टार्ट रिलोड कर दो, कोई टेंशन नहीं चलता है, राइट। रीस्टार्ट नोटिस यहाँ पे करना, तो देखो हमने भी क्या किया, एक 3 सेकंड पहले इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो रिस्टार्ट सर्विसेज, और एक चीज और यहाँ पे होता है इनेबल करना। इनेबल क्यों करते हैं कि इन केस अगर हम चाहते हैं कि सर्विस रनिंग है और हम परमानेंट रनिंग होना चाहिए, राइट, कि मतलब मैं रिबूट करूं मशीन को या शट डाउन करूं, और जैसे ही मशीन पावर ऑन हो, राइट, ये सर्विस ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, तो इनेबल क्या करता है, अलाउ यू टू स्टार्ट सर्विस ऑन बूट टाइम, राइट। तो यहाँ पे इनेबल कर देना है। स्टेटस अगर आप यहाँ पे चेक करोगे तो पहले भी था, यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे एक्टिव रनिंग है, मतलब रन टाइम में चल रहा है, और साथ में यहाँ पे क्या दिखा रहा है, इनेबल्ड भी है, ओके। तो ये आपका बेसिक रिक्वायरमेंट है, क्या करना, चेक करना कि मशीन में आपका पैकेज इंस्टॉल्ड है नहीं है, सर्विस चल रही है या नहीं चल रही है। क्लियर विद दैट गाइस, समझ आ रही बात, यस नो, ओके, ठीक है, चलो। नाउ लॉग की हम आगे बात करेंगे, ठीक है। तो ये होगा बेसिक रिक्वायरमेंट। बाकी अगर आपको फील्ड चेक करना है, मैं नीचे लिख देता हूँ यहाँ पे, क्या मैं बाद में भेज दूंगा आपको इस फाइल को, चेक क्रॉन टैब फील्ड लिस्ट, ओके। अगर आपको नहीं याद है माइट बी फील्ड लिस्ट, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, वी हैव अ फाइल, आप उसको कैट कर लो ईटीसी के अंदर, किस फाइल को, क्रॉन टैब, ठीक है। ये आपके सिस्टम में सैंपल फाइल रहता है, जहाँ पे आपको फील्ड लिखा हुआ है, यू कैन फॉलो दिस फील्ड, अगर आपको सैंपल याद नहीं है तो, बट ये फाइल याद होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो मेरे केस में वापस से सर्विस रनिंग है, पैक इंस्टॉल्ड है, हम बात क्या करते हैं, अब बात करते हैं कि क्रॉन टैब के थ्रू कोई काम करना। सबसे पहला क्या, पहला एग्जांपल यहाँ पे मैं बात करता हूँ क्या, कि हाउ टू क्रिएट फोल्डर, या हम क्या बोलते हैं उसको, डायरेक्टरी, राइट, किसके थ्रू बनाना, वाया क्रॉन टैब, राइट। चलो, तो हमें क्या करना है, सिस्टम एग्जांपल यहाँ पे बेसिक है, ज्यादा आपको ऐसा टेक्निकल में भी नहीं जाना है, मैं सिंगल सिंगल थोड़ा थोड़ा बताता रहूंगा, समझ जाओगे। देखो,
तो फंडा यहाँ पे ये है क्या कि लाइक मुझे एक फोल्डर बनाना है बट एक पर्टिकुलर टाइम पे, राइट। जैसे एग्जांपल कि आपके टीम लीड ने बोला या मैनेजर ने बोला कि ठीक है मुझे क्या बनाओ, यहाँ पे आप जहाँ बैठे हुए फोल्डर बनाओ, किस नाम से, डेटा नाम से, बट अभी नहीं बनाना है, मुझे बनाना है, समझो वो बनाना है 9 o'clock, लाइक 9 टू हो रहा ना अभी, हाँ। तो 5 मिनट एट 9 hours, लाइक 9:05 पे। तो आप क्या करोगे, उस टाइम का वेट करोगे, जैसे ही सिस्टम में 9:05 होते हैं आप क्या करो, कमांड चलाओगे mkdir एंड देन उस कमांड का एक्शन, लाइक मुझे क्या करना है, डेटा नाम से फोल्डर बनाना है, राइट। या आप किसको बोल दो, क्रॉन टैब को, भाई क्या कि सिस्टम में जैसे ही 9:05 होते हैं क्या करो, मेरे लिए ये काम कर दो, कंपेयर करते रहना, राइट। ज्यादा आपको टेक्निकल में नहीं जाना, सिंपल वर्ड समझना क्या कि अगर मुझे सिस्टम पर एक पर्टिकुलर टाइम पे कोई काम करना है, मैं वहां पे अवेलेबल नहीं हूँ, राइट। तो आप अपने कलीग को बोलो जो आपके बाजू में बैठा है कि भाई ये क्या करो मेरे लिए ना, ये काम कर देना, उसने भूल गया तो काम खत्म, राइट। या किसको बोल दो, सिस्टम में क्रॉन टैब को, सर्वर चलते रहते हैं, आपको बंद तो नहीं करना पड़ेगा, बंद रहेगा तो ऑब्वियसली नहीं चलेगा। तो मैं क्या बोलूंगा, क्रॉन टैब को बोलूंगा, नहीं मतलब लिखूंगा प्रोग्राम, ऐसे नहीं बोल दो, लिखेगा, राइट। तो मैं क्या बोल करूंगा यहाँ पे, सिस्टम में आपके लिए जो मेरा टास्क मुझे रन करना है, मैं सिस्टम में क्रॉन टैब को बोलूंगा कि भाई मुझे इस टाइम पे ये काम करना है, राइट। आप बस उसको बता दो और आप वहां से बाहर आ जाओ, सिस्टम चलती रहनी चाहिए, राइट। सिस्टम क्या करेगा, क्रॉन टैब क्या करेगा, जैसे ही आपके सिस्टम और टाइम मैच होगा, राइट, वो कमांड वो चीज आपके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगी, राइट। जैसे एग्जांपल तो सेम मैंने क्या बोला कि मुझे क्रॉन टैब के थ्रू मशीन में क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। तो नॉर्मल कमांड क्या होती है, mkdir कमांड होती है, यहाँ पे भी सेम कमांड है, राइट। चलो कैसे करेंगे यहाँ पे, तो फंडा यहाँ पे एक चीज और है। अच्छा, इसके पहले मैं एक चीज और बताना चाहूंगा आपको कि जो क्रॉन्टैप की सर्विस है ना, मैं इसको अलग से नोट में लिखता हूँ बिफोर दिस एग्जांपल, क्योंकि माइट भी आपको ये पूछ सकते हैं कि क्रॉन्टैप सर्विस, क्रॉन्टैप सर्विस कैन यूज एनी काइंड ऑफ यूजर, राइट। सो दैट कुड बी योर सुपर यूजर और दैट कुड बी योर नॉर्मल यूजर्स, राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट जो क्रॉन्टैप की सर्विस होती है ना, उसको कोई भी यूजर अप्लाई यूज कर सकते हैं, चाहे आपका रूट यूजर हो या आप नॉर्मल यूजर होते हो। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना एक पॉइंट कि अगर मैं नॉर्मल यूजर हूँ, मुझे अपने लिए काम ऑटोमेट करना है, तो यार मैं वेट नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा, मैं जॉब लगा दूंगा, तो मैं अपने लिए लगा सकता हूँ, राइट। हाँ, अगर रूट चाहे तो आपको डिनाई भी कर सकता है। तो डिफॉल्ट यहाँ पे क्या होता है, एक पॉइंट और मैं बोलना चाहूंगा यहाँ पे, राइट है ना, कि बाय डिफॉल्ट, ये बाय डिफॉल्ट होता है ऐसा, बाय डिफॉल्ट एनी यूजर कैन यूज crontab, राइट। बाय डिफॉल्ट कोई बंदा क्या कर सकता है, crontab यूज कर, डिफॉल्ट ऐसा होता है, राइट। बट रूट कैन डिनाई यूजर्स टू शेड्यूल जॉब, ठीक है, राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या है कि बाय डिफॉल्ट, डिफॉल्ट ऐसा होता है, अगर आपको डिनाई करना, लाइक मेरे पास रूट ने बोला नहीं यार तुम क्रॉन जॉब मत लगा पाओ, या मैं चाहता तुमको नहीं अलाउ करना चाहता हूँ, तो रूट क्या कर सकता है, रूट किसी भी यूजर्स का क्रॉन्टैप देख सकता है, डिलीट कर सकता है, या जो मॉडिफाई कर सकता है अगर चाहे, तो क्या करना, उसको डिनाई भी कर सकता है, राइट। कि ठीक है तुम क्या करो, सिस्टम में ना क्रॉन जॉब मत लगाओ, ठीक है। तो डिफॉल्ट ऐसा होता है। तो एक चीज और आपसे पूछते हैं या एग्जांपल के इंटरव्यू में कि आपको कैसे पता कि भाई ये क्रॉन जॉब लगा पाएगा नहीं लगा पाएगा, राइट। चलो ठीक है, मैंने यहाँ पे बोला, आपने मान लिया, बट कैसे, राइट। या सिंपल एक चीज और पूछते हैं यहाँ पे क्या, कि अगर आपके सिस्टम में कोई कमांड है, कोई भी एक्सरसाइज हम कमांड ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अगर आपके सिस्टम में कोई कमांड है, राइट, और वो जो कमांड सिस्टम में आप को रन करना है, क्या उस कमांड को नॉर्मल यूजर रन कर सकता है या नहीं कर सकता, मतलब वी हैव चॉइसेस कि भाई ठीक है, सुपर यूजर तो डिफॉल्ट कुछ भी कर सकता है, लेकिन जो आपका नॉर्मल यूजर है, क्या नॉर्मल यूजर उस कमांड को एग्जीक्यूट कर सकता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैंने बोला क्या, ये कमांड क्या करता है, मशीन में आपके लिए फोल्डर बनाता है, डायरेक्टरी आई मीन टू से, राइट। तो अगर मैं आपसे पूछूं भाई कमांड कौन रन कर सकता है,
सुपर यूजर रन कर सकता है, नॉर्मल, ये दोनों रन कर सकते हैं। तो माइट भी आप बोलोगे ठीक है दोनों रन कर सकते हैं, कैसे? क्योंकि माइट भी आपने चलाया होगा या बताया होगा किसी ने, जो भी है, राइट। बट अगर मेरे पास समझो कि कमांड कुछ नहीं आई, मुझे नहीं पता या मैंने कभी चला नहीं रखा लाइफ में, समझो ऐसा, राइट। तो मुझे, मैं श्योर नहीं हूँ या मुझे नहीं पता कि भाई ये कमांड सुपर यूजर चला सकता है या नहीं चला सकता। वो तो चला ही सकता है, नॉर्मल की मैं बात कर रहा हूँ कि नॉर्मल यूजर कमांड को चला सकता है या नहीं चला सकता। तो तरीका यहाँ पे क्या, कमांड चला के देखो, आपको एरर आएगी परमिशन डिनाइड का, तो ठीक है मैं नहीं चला सकता, बाहर आ जाओ, राइट। या यहाँ पे क्या होता है, बिफोर रन दैट कमांड क्या करो, उस कमांड का चेक करो पाथ, मतलब बाइनरी वो कहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। तो अगर कोई भी कमांड कहाँ स्टोर है, अंडर द बिन फोल्डर है, बाइनरी, ये बिन फोल्डर सिस्टम डिफॉल्ट रहता है, राइट। कि अगर कोई भी कमांड बिन फोल्डर के अंडर में स्टोर्ड है, तो उसका मतलब उस कमांड को कोई भी यूजर बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कर सकता है, राइट। सिमिलरली any command under the sbin folder, it means only the super user can execute। sbin means क्या हुआ, सुपर बाइनरी, राइट। कि अगर कोई भी कमांड कहाँ पे है, हमारे sbin फोल्डर में, तो उस कमांड को बाय डिफॉल्ट ओनली सुपर यूजर कैन एग्जीक्यूट, डिफॉल्ट होता है, राइट। हाँ, अगर रूट चाहे, सुपर चाहे, तो किसी बिन को भी एसबिन बना सकता है, या अगर मैं अदर टर्म्स में बोलूं तो सुपर यूजर चाहे तो किसी नॉर्मल यूजर को भी क्या कर सकता है, एसबिन परमिशन दे सकता है टू रन दैट कमांड, एसबिन के लिए, ठीक है। जैसे एग्जांपल, ये कमांड कौन रन कर सकता है, आपने बोला दोनों, कैसे वेरीफाई करेंगे, या रन करके देखो, ये कमांड है आपके विच कमांड, बाइनरी चेक करो, बाइनरी मतलब पाथ कहाँ पे स्टोर्ड है, राइट। देखो, तो अगर हम चलाते हैं विच एन कमांड का नाम, तो देखो यहाँ पे क्या करना, यूजर को इग्नोर करना है, ये डिफॉल्ट फोल्डर छोड़ देना इसको, राइट। देखो, तो सिंपल क्या है यहाँ पे, फर्स्ट फॉलो करोगे इसको, बिन और एमपीडीआर को। तो इफ एनी कमांड, ये मेरे केस में कमांड है, पाथ है, कहाँ पे स्टोर्ड है, बिन के अंदर में, राइट। द सेम थिंग क्या बोल सकते हैं कि इफ एनी कमांड अंडर द बिन फोल्डर, इट मींस दैट कमांड एग्जीक्यूट बाय एनीवन। लाइक ऑब्वियसली नॉर्मल यूजर कर सकता है तो सुपर भी कर ही सकता है, इसमें कोई टेंशन नहीं है, राइट। एक ये पॉइंट रहेगा। सिमिलरली अगर मैं बात करूं सिस्टम में, एग्जांपल है, समझिए मेरे पास एक कमांड है E2FSC की, जिस एग्जांपल है, राइट। अब मुझे नहीं पता भाई क्या कि नॉर्मल रन कर सकता नहीं रन कर सकता, तो तरीका क्या है, या तो रन करके देखो, बट पंगा हो गया तो गड़बड़ हो गया, परमिशन डिनाइड हो गया, या बिफोर क्या कर लो, विच कर लो। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, कहाँ पे है, अंडर द एसबिन, समझ आ रहा है। तो एसबिन क्या स्पेसिफाई कर, सो दैट इज अ सुपर बाइनरी। सो इफ एनी कमांड अंडर द एसबिन, इट मींस दैट कमांड एग्जीक्यूट बाय ओनली द सुपर यूजर। सिमिलरली अगर मुझे मशीन में यूजर ऐड करना है, तो यूजर ऐड कौन करता है, बाय डिफॉल्ट सुपर। कैसे पता करेंगे, तो यूजर ऐड कमांड के बाद चेक करो कहाँ पे है, ये बाय डिफॉल्ट कहाँ पे है, एसबिन के अंडर में, सो दैट सिंपल, राइट। तो हमारे यहाँ टॉपिक क्या चल रहा था, क्रॉनटैब। तो मैंने क्रॉनटैब में क्या बोला था कि बाय डिफॉल्ट जो क्रॉनटैब की सर्विस है ना, वो कोई भी यूजर यूज कर सकता है। क्यों? क्योंकि जो क्रॉनटैब है स्टोर कहाँ होती है, बिन के अंडर में। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो ये मेरे पास कमांड है, क्या चेक करो, उसकी बाइनरी कहाँ पे है, ये बिन में, सो दैट्स व्हाई, सिंपल। और ज्यादा आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, राइट। तो अभी के लिए क्या है कि भाई मेरे केस में कमांड कहाँ पे है, बिन के अंदर में है, तो इस कमांड को सिस्टम में कोई भी यूजर यूज कर सकता है, राइट। और सिमिलरली अगर मैं चाहूँ तो किसी को डिनाई भी कर सकता हूँ, हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी के लिए डिफॉल्ट बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो आप इस वे से वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन सा कमांड सुपर रन कर सकता है, कौन सा रन नहीं कर सकता, ओके। या इंस्टेड ऑफ दिस एक और कमांड यहाँ पर, तो टाइप ऐसे वेरीफाई कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम दिखा है, क्रॉनटैब कहाँ स्टोर्ड है, ऐसा भी कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आई होप कि ये समझ में आ गया होगा कि आपको कैसे वेरीफाई करोगे बिफोर रन दैट, कि सिस्टम में कौन सा कमांड सुपर रन कर सकता है, कौन सा कमांड नॉर्मल यूजर रन कर सकता है, ठीक है। तो सिमिलरली क्रॉनटैब में क्या हुआ कि बाय डिफॉल्ट क्रॉनटैब कोई भी यूजर लगा सकता है। क्यों? क्योंकि डिफॉल्ट कमांड कहाँ स्टोर्ड है, आपका बिन के अंडर में, ठीक है। अब हम आते हैं कहाँ पे, अपने एग्जाम्पल्स पे। हम डिनाई अलाउ बाद में करेंगे, पहले हम बात करते हैं जॉब शेड्यूल कैसे करते हैं, ठीक है। चलो, तो एग्जाम्पल क्या था यहाँ पे कि अगर मुझे कहीं अगर डाउट होगा तुरंत पूछ लेना आप लोग, ओके। क्योंकि ये सब बेसिक चीजें हैं, तो आई होप कि इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए, बट है तो स्टिल पूछ सकते हो, नो प्रॉब्लम। चलो ठीक है, चलो। तो एग्जांपल क्या था मेरे केस में कि एक बार कंफर्म करो ऑडिबल और नॉट, ये माइट भी नेटवर्क फ्लक्चुएट हो रहा है, ओके ना, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके, थैंक यू।
ठीक है, तो हम आते हैं अपने एग्जांपल पे। सो व्हाट एग्जांपल वी हैव दैट कि मुझे बनाना है फोल्डर बट नॉट मैन्युअली। मुझे किससे बनाना है? विद द हेल्प ऑफ cron जॉब या cron टैब के थ्रू। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, कमांड सेम रहेगी, कमांड में कोई चेंजेस नहीं है। आपको बस आपको बताना पड़ेगा किस टाइम पे आपको ये काम करना है, राइट। जैसे एग्जांपल, तो मेरे केस में टाइम क्या हो रहा है? टाइम हो रहा है 9:12, मतलब मुझे करना है समझो 9:13 पे 14 पे आपको क्या करना है? cron जॉब कन्फिगर करना है। ठीक है, चलो तो कैसे लगाएंगे यहाँ पे cron टैब? तो सिंपल कमांड क्या? cron टैब -e एडिट करना। ठीक है, ये अभी हम कहाँ बैठे हैं? हम बैठे हैं रूट यूजर में, है ना। हैशटैग मतलब क्या हुआ? सुपर यूजर, डॉलर मतलब नॉर्मल यूजर। तो अगर हम ये कमांड चलाएंगे cron टैब -e, तो ये cron टैब कहाँ लगेगा? तो बाय डिफॉल्ट ये cron जॉब लग रहा है रूट के अकाउंट में, मतलब सुपर यूजर के लिए लगेगा। सिमिलरली अगर मेरे पास एक यूजर है सारा नाम से, एग्जांपल है, राइट। तो अगर मैं सारा से लॉगिन करूं और सारा से लॉगिन करूं और यहाँ पे कमांड चलाऊं cron टैब -e, तो cron जॉब कहाँ लगेगा? ये सारा के लिए लगेगा, राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या है कि कमांड कोई भी रन कर सकता है, आइदर आपको सुपर यूजर हो या नॉर्मल यूजर हो, राइट। बस मेक श्योर करना है क्या कि आप कहाँ बैठे हो। हम बैठे हैं अभी सारा अकाउंट में, मतलब नॉर्मल यूजर में। तो ये जॉब जो हम लिखेंगे इसके अंदर वो कहाँ लगेगा? सारा के लिए लगेगा। अगर आप क्या है, अगर आप यहाँ पे क्या हो, हैशटैग हो, तो कहाँ लगेगा आपके लिए? सुपर यूजर में लगेगा। दूसरा पॉइंट, अगर रूट चाहे, मैं अभी लॉग आउट हो गया नॉर्मल यूजर से, मैं रूट में आ गया, हैशटैग, हैशटैग मतलब सुपर यूजर्स, राइट। तो अगर मैं वहां पे क्या करूँ, वापस कमांड चलाता हूँ cron टैब -e, और यहाँ पे कमांड अगर इतना, इसका मतलब क्या हुआ? cron टैब कहाँ लगेगा? रूट में लगेगा, कि मैं कहाँ बैठा हूँ? रूट पे बैठा हूँ। तो अगर रूट चाहे तो अपने अकाउंट से बैठे बैठे किसी नॉर्मल के अकाउंट पे भी cron जॉब लगा सकता है, राइट। कैसे? इस वे में। बात समझ आ रहा है गाइस, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक सेकेंड, हाँ, सॉरी, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम बैठे हैं अभी सारा के अकाउंट में। तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ से बैठे बैठे फ्रॉम द सारा अकाउंट वी कैन एडिट, राइट, यूजर इन्फॉर्मेशन किसका? सारा का। तो हम लोग यहाँ पे ई मीन्स एडिट करना, यू मीन्स क्या हुआ? cron जॉब, यू यूजर का नाम, एंड ये cron टैब कहाँ लगेगा? ये cron टैब लगेगा सारा के अकाउंट में। तो ये कौन कर सकता है? सब बस रूट ही कर सकता है। ठीक है, वो बात की बात है। हम आगे आते हैं और यहाँ पे लगाते हैं cron टैब। ठीक है, चलो। तो सिंपल जैसे एंटर मारोगे आपके लिए ब्लैंक फाइल खुल जाएगी। जस्ट अ सेकेंड, और यहाँ पे जॉब लगा हुआ है, ओके। तो जैसे आप यहाँ पे क्या करोगे, cron टैब ई करोगे, राइट, तो आपके लिए यहाँ पे क्या ओपन हो जाएगा? एक ब्लैंक फाइल एडिटर टाइप का, जिसमें हम लोग क्या कर सकते हैं? अपना टास्क शेड्यूल कर सकते हैं कि किस टाइम पे क्या रन करना है, राइट। ठीक है, चलो। तो मुझे बनाना है एक फोल्डर, और फोल्डर कहाँ बनाना है? मेरे होम अकाउंट पे, यहाँ पे, मतलब मैन्युअली नहीं बनाना है। डेटा नाम से फोल्डर मैंने रिमूव मार देता हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना है? एक टाइम पे इस पाथ में एक फोल्डर चाहिए, किस नाम से? डेटा नाम से। तो कमांड यहाँ पे क्या होती है? mkdir कमांड। बट मुझे मैन्युअली ना बना के किससे बनाना है? विद द हेल्प ऑफ cron जॉब। तो क्या करना है? कुछ नहीं, cron टैब एडिट करना है अपने को, ओके। सबसे पहला फील्ड इंसर्ट करो यहाँ पे। पहला फील्ड यहाँ पे क्या था? याद रखना, फॉर्मेट से होना चाहिए। पहले क्या था? मिनट था। तो मैंने क्या बोला? मेरे पास टाइम हो रहा अभी 9:15। ठीक है, तो मैंने बोला यहाँ पे क्या कि 9:17 पे तो पहले मिनट आ जाएगा, देन 9:09 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, राइट। बिटवीन आप स्पेस दो या टैब मारो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो टैब थोड़ा अच्छा लगता है, डिस्टेंस रहता है, तो इसलिए आप स्पेस भी यूज कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो मैंने यहाँ पे क्या बोला कि 9:17 पे सिस्टम में क्या करना है? वापस तीसरा फील्ड क्या था? डे ऑफ मंथ, मतलब होता डेट, तारीख, तारीख पे तारीख वाली तारीख, राइट। सो मिनट, आवर्स, देन वी हैव अ डे ऑफ मंथ, देन वी हैव अ मंथ, एंड देन डे ऑफ वीक। एंड देन का क्या कमांड है यहाँ पे? कमांड चला mkdir, और रूट में बना दे फोल्डर, किस नाम से? पाथ है आपका, राइट। वापस समझना क्या हुआ कि मैं चाहता हूँ क्या कि 9:17 पे मशीन में स्टार मीन्स क्या हुआ? एनी, एवरीथिंग या एनीथिंग बोल सकते हैं, कि 9:17 पे कोई भी डेट हो, चाहे एक हो, या डे ऑफ मंथ, चाहे 1 तारीख हो या 10 तारीख हो, कुछ भी हो सकता है, राइट। देन एनी मंथ, चाहे जैन हो चाहे फेब हो, या कोई भी मंथ हो, स्टार मीन्स एवरीथिंग, राइट। या कोई भी दिन हो, चाहे संडे हो या मंडे हो, राइट। ये कमांड चला, कौन सी कमांड? mkdir, और क्या करो? रूट पाथ है मेरा, उसके अंडर में बना दे फोल्डर, किस नाम से? डेटा नाम से, राइट।
अब ये कमांड पता है क्या एवरीडे चलेगा, मतलब क्या हुआ कि हर दिन 9:17 पे, जैसे आज चलेगा, कल चलेगा, चलता रहेगा, टुडे टुमारो ओवर मॉरो चलता रहेगा, राइट। बट इस केस में क्या होगा ना कि आपके सिस्टम में अगर टास्क ऑलरेडी शेड्यूल्ड लगा हुआ है या ऑलरेडी बना हुआ है तो वापस नहीं बनाएगा, है ना। समझो एग्जांपल के लिए कि अगर मेरे उसमें फोल्डर बना हुआ है, कमांड चलेगी बट कमांड में क्या आर्गुमेंट देगा, एरर एरर नहीं आएगा, लॉग में आएगा कि सिस्टम में क्या हुआ, आपकी सिस्टम में ऑलरेडी फाइल बनी हुई है, फोल्डर बना हुआ है, तो हम आपके लिए दोबारा ये काम नहीं करेंगे। बट जॉब शेड्यूल है, चलेगा, बट क्या होगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि आपके लिए वो टास्क ऑलरेडी शेड्यूल्ड है। क्लियर विद दैट, सिंटेक्स समझ में आया? यहाँ पे वापस समझो, ये होगा मिनट आपका, ये हो गया हमारा आवर्स, राइट। देन हमारा हो गया डेट, सिंपल वर्ड में समझना, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। या मैं आपके लिए नीचे लिख दूं क्या, एक सेकंड, मैं ना इसको यहाँ पे लिख देता हूँ आपको समझने के लिए, कि जब भी हमने सिस्टम में देखो, तो फील्ड हमने क्या क्या दिया था, हमने यहाँ पे दिया था जिस एग्जांपल के 17 दिया था, ठीक है। तो हमने 17 यहाँ पे दिया था। देन वी हैव क्या था यहाँ पे, 9 था, 09 भी कर सकते, 9 भी कर सकते हो। देन यहाँ पे क्या था मेरे केस में, स्टार, ठीक है। देन वी हैव स्टार एंड देन स्टार, एंड देन हमने यहाँ पे क्या कमांड चलाया था अपना, एंड देन कमांड का एक्शन की कमांड क्या करता है, ठीक है। चलो, तो देखो यहाँ पे जो 17 है वो क्या है मेरे सिस्टम में, सिंपल है, मिनट में बोल सकता हूँ, ठीक है। ये हो गया हमारा मिनट, ठीक है, समझना आपको। ये हमारा हो गया यहाँ पे क्या, आवर्स, जैसे फॉर द इंफॉर्मेशन। देन ये हमारा हो गया, अगर मैं बात करूँ डे ऑफ मंथ, मतलब सिंपल डेट, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना कि नहीं यार डे ऑफ मंथ क्या होता है, तो सिंपल समझ भी गए होगा माइट बी, बट डेट, राइट। ये मेरे किस में क्या हुआ, आपका मंथ हो गया, राइट। देन दिस, यहाँ पे सिंपल मैं बात करूँ डेज, संडे मंडे एंड सो ऑन, ये हमारा क्या हुआ, कमांड, जो हमें कमांड चलानी है, ओके, एंड दैट इज माई कमांड एक्शन, ठीक है। लाइक मुझे यूजर ऐड करना है, फाइल बनाना है, फोल्डर बनाना है, जो करना आप यहाँ पे कमांड इन कमांड का एक्शन, खत्म, ओके। क्लियर विद दैट, सिंटैक्सेस है, दैट्स ऑल, सेव एंड एग्जिट। तो अगर मैं वापस सिस्टम पे आता हूँ यहाँ पे, तो अभी टाइम यहाँ पे एक्सीड हो गया है, राइट, तो मुझे टाइम चेंज करना पड़ेगा, मुझे चेंज करना पड़ेगा, 19 हो रहा है तो मुझे 20 करना पड़ेगा, सेव एंड एग्जिट, बाहर आ जाओ, खत्म। तो यहाँ पे देखो क्या मैसेज आ रहा है कि आपके लिए cron tab कॉन्फ़िगर हो गया, राइट। देखो नोटिस यहाँ पे करना कि सिस्टम में डेटा कोई फोल्डर नहीं बना हुआ है। जैसे मशीन में क्या होगा, 9:20 होंगे, अभी टाइम करो 9:19:38 ओके, और हमने क्या कर रखा है ना मशीन में, 9:20 पे यहाँ पे बना रखा है एक टाइम दे रखा है फोल्डर बनाने के लिए, तो इसका वेट करते हैं। जैसे मशीन में क्या होगा, 9:20 होगा, सिस्टम क्या करेगा, आपके लिए एक फोल्डर बना देगा, यहाँ पे नोटिस करना, डेटा से फोल्डर बन जाएगा। क्लियर विद दैट, समझ आ रही बात, यस नो? ओके, ठीक है। देखो टाइम हो गया यहाँ पे 9:20, एलएस करो यहाँ पे, सो यू गॉट अ फोल्डर विद द नेम ऑफ डेटा, तो सिंपल, राइट। अगर आपको और देखना है, लाइक मैं वेरीफाई कैसे करूँ कि फोल्डर cron tab नहीं बना रखा है, लॉग चेक करो, कैसे चेक करेंगे, तो आप कैट कर लो, एक फाइल है वेर लॉग, कौन सी फाइल, पता ना, कैट कमांड पढ़ा होगा, पढ़ा होगा क्या, पढ़ा है, cron सॉरी कैट कमांड फाइल को पढ़ने के लिए, आप हेड टेल लेस मोर कुछ भी कर सकते हो फाइल के लिए। देखो तो यहाँ पे नोटिस करना सबसे नीचे कि इस डेट टाइम को इस मशीन पे cron d के थ्रू, PID आपका ये है, प्रोसेस आईडी, रूट यूजर ने कमांड फायर कर रखा है, जैसे सिंपल। तो आपको यहाँ पे भी बनता रहता है, तो जो भी आपने काम किया है ना, सारे चीज आपको यहाँ पे दिखाता रहेगा, ओके। क्लियर, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, सिंपल एग्जांपल है कि अगर मुझे फोल्डर को ऑटोमेट करना है, फोल्डर क्रिएशन ऑटोमेट करना है, तो हम लोग यहाँ पे क्या यूज करेंगे, हमारा ये सिंपल सा पैरामीटर, जिसको क्या करेगा, आपको अलाउ करता है टू रन, टू शेड्यूल अ जॉब, ठीक है। सिमिलरली मुझे फाइल बनाना है, तो कमांड क्या होती है फाइल बनाने के लिए, टच कमांड, ब्लैंक फाइल, है ना, टच कैट मल्टीपल है तो हम यहाँ पर टच कमांड यूज करते हैं टू क्रिएटिंग अ ब्लैंक फाइल, ओके। तो फाइल आप बनाते हो, कमांड क्या होती है, एबीसी नाम से 10 फाइल बनाना, तो आप लिखते हो 1 टू लाइक 5 लेते हो, 1 to 5 ऐसे लिखते हो, राइट। बट सेम काम मुझे किससे करना है, cron टैब से, तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे सेम, या तो आप कमांड लिखो या क्या करो, वापस से cron टैब में एडिट करो, राइट। और मैं क्या कर रहा था यहाँ पे ना, कॉपी पेस्ट मार लेता हूँ सिंटेक्स को, थोड़े से चलने दो,
यहाँ पे कमांड, यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट वी हैव अ टच कमांड। कौन सी कमांड, टच कमांड। और यहाँ पे क्या करो कि रूट में ना एबीसी नाम से एक 5 फाइल्स बना लो, ब्लैंक फाइल। कभी बनाना है तो मैंने बोला 9:22 हो गया 23 पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि 9:23 पे सेम, कोई भी दिन हो, कोई भी मंथ हो, कोई भी, सॉरी कोई भी डेट हो, नॉट दिन, सॉरी, कोई भी डेट हो, कोई भी मंथ हो और कोई भी दिन हो, ये कमांड, चलो कमांड क्या करे, रूट में एबीसी नाम से 5 फाइल बना देगा आपके लिए। दैट्स ऑल, सेव एंड एग्जिट। ओके, आपको लिस्टिंग करना है कि भाई मैंने क्या क्रॉन जॉब लगा रखा है, तो आप यहाँ पे एल कमांड से लिस्ट भी कर सकते हैं। तो क्रॉन टैब एल, देखो यहाँ पे क्या हुआ, सेम आपको दिखाई जितने क्रॉन टैब है। वेट करते सिस्टम में, जैसे क्या होगा आपके लिए 9:23 होगा, आपके लिए यहाँ पे क्या बन जाएगी, एबीसी नाम से 5 फाइल यहाँ पे दिखाएगा। अगर आपको लॉक चेक करना है ना, तो आप यहाँ पे लॉक चेक करोगे वेर लॉक क्रॉन में, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि हमने ना इस टाइम पे लिस्ट किया था, इस टाइम पे एडिट किया, सब दिखाएगा, राइट। या पता आपको टेल कमांड फॉलो करने के लिए, तो आप यहाँ पे उसका कंटिन्यू लॉग भी फॉलो कर सकते हो विद हेल्प ऑफ टेल कमांड। टेल क्या करता है, याद है ना, नीचे से दर्शन दिखाता है, और एफ मींस क्या करना, कंटिन्यूस को फॉलो करना, राइट। चलो, तो जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, नोटिस करना कि 23 पे यहाँ पे कमांड चल गई, हो गया लॉग। लिस्टिंग यहाँ पे करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बन गई, एबीसी नाम से 1 2 3 4 5 फाइल्स बन जाएगी, सिंपल, नहीं। तो हम लोग जो भी यहाँ पे चाहें क्रॉन टैब के थ्रू सारे टास्क परफॉर्म या एग्जीक्यूट कर सकते हैं, कोई भी टास्क ओवरऑल, ठीक है। अब हम आते थोड़ा सा और हम लोग एडवांस मैकेनिज्म्स पे कि और इसका क्या क्या यूजेस है और हम लोग इससे और क्या क्या काम कर सकते हैं, ठीक है। तो आई थिंक ये सब बेसिक चीजें अभी हैं। आपने अभी क्या कर रखा है, पर्टिकुलर टाइम पे कमांड रन किया होगा, आई थिंक ये गुड टू गो, ठीक है। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ओके, तो ये रहेगा, बाकी मैं कमांड भेज दूंगा आपको लिख के, कोई टेंशन नहीं है। तो क्रिएट करना फाइल्स विद द हेल्प ऑफ सेम, अगर आप चाहो तो इसे फाइल फोल्डर जो बनाना चाहो बना सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या देखो, सेम अभी हमने क्या किया कि हमारे सिस्टम के अंदर हमने पर्टिकुलर टाइम दिया, मतलब पर्टिकुलर 9 o'clock एंड देन 23 मिनट दिया। बट मेरे केस में समझो मुझे एक टास्क है, रन करना है कोई भी टास्क एवरी मिनट। जैसे होता है ना क्या कि मैं चाहता हूँ सिस्टम में कि कोई भी टास्क है उसको हर एक मिनट रन करते रहो कंटिन्यूसली, क्या करते रहो, उसको रन करते रहो, पॉपअप के लिए जो भी आप बोल सकते हो। तो नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे क्या है, शेड्यूल और रन क्रॉन जॉब, राइट, एवरी मिनट। तो हमें क्या करना है, लाइक समझो एग्जांपल के लिए जो मेरे पास टाइम है ना, वो हर एक टाइम पे वो मुझे जॉब रन करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो सिंपल से क्या है यहाँ पे कि हम आते हैं वापस से क्रॉन टैब ई में, मुझे क्या करना है ना, एक टास्क रन करना, हर एक मिनट पे रन करते रहना है। तो हम लोग यहाँ पे कैसे रन करेंगे, ठीक है। चलो, तो मैं आपको सिंपल एग्जांपल यहाँ पे दूं, जैसे मेरे पास यहाँ पे हम कोई भी कमांड ले सकते हैं, लाइक वॉल कमांड है मैसेज को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, या आप ऐसा कोई भी टास्क ले सकते हो जो क्या करता है कि आपके लिए एवरी मिनट वो रन करे, ठीक है। तो सिंपल तरीका यहाँ पे क्या है कि आप कैसे मेंशन करोगे, राइट। देखो, अगर मुझे रन करना है 9 o'clock पे और एवरी मिनट, तो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सिंपल */1, राइट, 09 सेम *** एंड देन टास्क। देखो, तो इसका मतलब क्या हुआ कि 9 बज के एवरी 1 मिनट, लाइक अभी टाइम हो रहा 9:25, फिर 9:25, 26, 27 चलता रहे, कब तक, जब तक मशीन में आपका 10 नहीं बजते या टाइम चेंज नहीं होता है, लाइक टाइम जब तक मैच हो रहा है तब तक चलता रहेगा। तो एवरी 1 मिनट हो गया यहाँ पे, एवरी 2 मिनट करना है तो आप यहाँ पे क्या करो, एवरी 2 मिनट कर सकते हो, एवरी 3 4 एंड सो ऑन, राइट। तो आपकी सिंपल चॉइस है कि यहाँ पे */every1 के लिए वापस से 1 करना पड़ेगा, या करना आपको तो आप 1 कर सकते हो, every 2 या every 3, तो जो भी आपको मेंशन मैनेज करना आप वहां पे जिसको मैनेज या मेंशन कर सकते हैं। ओके, बस में आ रहा है, चलो। तो लाइक मुझे क्या करना है कि 9 बज के ना हर एक मिनट पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे कोई टास्क या जॉब शेड्यूल करना है या रन करना है, राइट। तो जिस एग्जाम्पल यहाँ पे मुझे क्या करना है कि हर एक मिनट में ना कमांड चलाना है, कौन सी कमांड, मैं अभी इसको सेव नहीं कर रहा हूँ अभी के लिए, मैं आपको बताता हूँ, कमांड है वॉल कमांड। वॉल कमांड क्या करता है, मैसेज को ना ब्रॉडकास्ट करता है, ब्रॉडकास्टिंग मतलब 1 to all, आपको पता होगा टर्म्स, लाइक मल्टीकास्ट,
ब्रॉडकास्ट एंड सो ऑन। तो वॉल कमांड क्या करता है, मैसेज को ब्रॉडकास्ट करता है। तो आप कोई भी कमांड ले सकते हो जो आपको रन करना है एवरी मिनट में। मैं यहाँ पे वॉल कमांड ले रहा हूँ, जिसमें मैंने क्या बोला कि मुझे ब्रॉडकास्टिंग, ब्रॉडकास्टिंग मतलब क्या हुआ कि एक जगह से मैसेज भेजो, जो भी आपके नेटवर्क में रहेगा वो सबसे सब पे कनेक्ट हो जाएगा, तो वन टू ऑल, राइट। तो समझो एग्जांपल के लिए मेरे पास ना मल्टीपल यूजर्स हैं, मैंने टैब ओपन कर रखा है, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ ब्रॉडकास्टिंग का। देखो, तो अगर हम लोग क्या करें, किसी एक यूजर पे इनपुट देंगे वॉल कमांड का, तो बाय डिफॉल्ट कहाँ जाएगा, देखो यहाँ पे मैसेज आएगा सेम, अभी कुछ नहीं है यहाँ पे, राइट। यहाँ पे भी आएगा और यहाँ पे भी आएगा, ठीक है। देखो कैसे, तो मैं यहाँ पे कमांड चलाता हूँ वॉल एंड मैंने डाल दिया यहाँ पे समझो मैसेज कुछ भी, लाइक दिस इज इमरजेंसी, ठीक है, जो भी मैसेज है। जिस इंटर मारो देखो यहाँ पे मैसेज ब्रॉडकास्ट स्टार्ट हो गया, और ये मैसेज कहाँ जाएगा, मेरे सारे सिस्टम में जो मेरे से कनेक्टेड रहेगा, लाइक देखो सेम मैसेज यहाँ पे भी है, राइट, सेम मैसेज यहाँ पे भी रहेगा और सेम मैसेज आपके यहाँ पे भी रहेगा, ठीक है। तो लाइक मुझे क्या करना है, एक हर एक मिनट के अंदर ब्रॉडकास्टिंग करना है। तो मैं क्या करूँ, सिंपल सा, कुछ नहीं, cron tab हाइफन एडिट करते हैं, राइट। और बस यहाँ पे क्या लगा दो, आपको जो भी टाइम देना एवरी 1 मिनट, तो मैंने एवरी 1 मिनट यहाँ पे दे दिया है। देन क्या मैसेज यहाँ पे, तो मैंने चलाना है वॉल कमांड, राइट, एंड मैंने यहाँ पे बोला दिस इज, कुछ भी ऐसा मैसेज जो आपको डिफाइन करना है कि लाइक आपको क्या करना है, ओके, दैट्स ऑल, सेव एंड एग्जिट, खत्म, वेट करो। अब यहाँ पे क्या होगा, देखो जैसे, सॉरी, जैसे ही मशीन में पता है क्या होगा, अभी टाइम हो रहा है 9:28, जैसे मुझे पता है क्या 29 होगा ना, मेरे पास यहाँ पे एक मैसेज अपने आप आ जाएगा पॉपअप, राइट। तो 9:20, 9:30, 31, 32 चलता रहेगा, कब तक, जब तक मशीन में आपको 10 नहीं बजती है, जब तक टाइम आपका मिसमैच नहीं होता है, नहीं होगा, ओके। बात समझ आ रहा है, यस नो, वेट करते हैं। बस आपको देखो सिंपल फंडा ओवरऑल ये है कि अपने को सिस्टम में कभी क्या शेड्यूल करना है, आपको प्रॉपर फॉर्मेट में टाइम दे देना है कि मुझे इस टाइम पे ये जॉब शेड्यूल करना है। आप प्रॉपर टाइम दे सकते हो या वेरी भी दे सकते हैं कि भाई मुझे रन करना है एवरी 1 मिनट में, मैं आवर्स में भी चेंज कर सकता हूँ, मेरे पास मल्टीपल ऑप्शन है। तो हम बात करेंगे सिंगल सिंगल का। देखो, तो नोटिस यहाँ पे करना है, जैसे 20 देखो 9 हुआ, यहाँ पे क्या हुआ आपके लिए, क्रॉन जॉब एग्जीक्यूट या रन हो गया, ओके। सेम वेट करते हैं 30 का, तो मतलब ओवरऑल क्या बोल सकते हैं कि एवरी 1 मिनट में आपको जॉब चलता रहेगा, ठीक है। गाइस कंफर्म करो, यस नो, ओके, डन, चलो। तो राइट, तो हमने भी क्या किया, ओके। तो देखो नोटिस यहाँ पे करना है कि सिस्टम क्या करेगा कि या क्रॉन टैब आपके लिए एवरी मिनट ये जॉब रन करता रहेगा, ठीक है। तो व्हाट नेक्स्ट वी हैव दैट, राइट, तो एवरी 1 2 3 4, राइट, तो ये हो जाएगा। अभी के लिए हम इसको चेंज कर दो कि ये चलता रहेगा, तो बाद में प्रॉब्लम होगी मेरे को, ठीक है, ठीक है, राइट। तो चलो, तो देखो फंडा यहाँ पे क्या है ओवरऑल, फील्ड की अगर मैं बात करूँ स्पेसिफिक मिनट में, तो मिनट में क्या था, या तो क्या दो, प्रॉपर टाइम दो, लाइक मुझे 9 o'clock पे देना है, करेक्ट 9 बजे चल जाए यहाँ पे जॉब आपका, ठीक है। तो जो स्पेसिफाई द करेंट एग्जैक्ट टाइम, ओके। या हम क्या दे सकते हैं, प्रॉपर मिनट, लाइक 9:10 पे या जो भी दे सकते हैं, या एवरी 1 2 जो भी हम देना चाहें यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो बात की बात है, ठीक है। चलो, नेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्या है, वी हैव अनदर फील्ड, सो दैट इज आवर्स, राइट। देखो, तो अगर समझो मेरे केस में एग्जांपल है, अगर आपके पास टाइमिंग अलग अलग है या सब केस अलग अलग है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी कैन डिफाइन विद द डिफरेंट पैरामीटर्स, राइट। जैसे मेरे केस में क्या है कि भाई मेरा टाइम लाइक मिनट सेम है, राइट, और बाकी फील्ड सेम है, बस यहाँ पे आवर्स अलग अलग है। लाइक मुझे क्या करना है, सेम जॉब रन करना है, 9 बजे रन करना है, फिर समझो आफ्टरनून में 2 बजे रन करना है, फिर शाम को 6 बजे रन करना है। तो या तो आप ऐसे लिखो, राइट, या तो आप ऐसे लिखो क्या कि दोपहर में रन करना है 2 बजे, तो आप लिखो सो 14, और शाम को रन करना है 6 बजे, तो लिखो 18, 24 घंटे के चलते हैं यहाँ पे, राइट। तो ऐसा रन होगा। बट यार मैं बोला नहीं यार, ऐसा आपको बार बार लिखना पड़ेगा, तो क्या करो, बाकी तो सब फील्ड सेम है, बस मिनट ये आवर चेंज है। तो आप सिंपल कैसे डिफाइन कर दो, कैसे,
सिंपल सा 9 बजे रन करो, कॉमा 14 कॉमा 8 खत्म। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका टास्क है ये क्या होगा कि 9:10 पे रन होगा, दैट्स ऑल। फिर आफ्टरनून में 14 लाइक 2:10 रन होगा, खत्म। फिर शाम को 6:10 पे रन होगा, फिर खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शंस है, आप इसको सिंगल सिंगल पास कर सकते हो या ऐसे पास कर सकते हो। ठीक है, कोई भी रन। सिमिलरली अगर मुझे एवरी मिनट रन करना है, आप बॉडी फील्ड पता है, वी कैन स्पेसिफाई विद द स्टार 1। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 बज के हर एक मिनट पर रन होगा। फिर फिर रन होगा ये 2 बज के हर एक मिनट पे, जब तक मशीन 3 नहीं बजते हैं, टाइम मिसमैच नहीं होता है। फिर शाम को 6 बज के हर एक मिनट पे आपका ये रन करता रहेगा। ठीक है, या अगर मुझे क्या देना है, लाइक सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक, तो आप यहाँ पे ऐसे लिखो, लाइक 9, 10, 11, आप ऐसे लिखो कॉमा देके, या क्या करो लूप लगा दो, सिंपल हाइफन। इसका मतलब क्या हुआ कि 9 AM टू 18 PM, लाइक सुबह 9 से लेके शाम को 6 बजे तक ये चलेगा, हर एक घंटे, राइट। अगर आपको टाइम फिक्स करना है तो मैंने यहाँ पे क्या बोल दिया कि इसका मतलब क्या हुआ कि 9:10 पे चलो, फिर 10:10 पे, फिर 11, फिर 12, 13, 14, 15, 16 चलता है। कब तक? जब तक मशीन में मतलब आई मीन 19 नहीं बचते, 17, 18, 19। ठीक है, तो ओवरऑल क्या हुआ कि आवर्स में अगर हमें चेंज करना है, सो व्हाट वी हैव दैट वी कैन स्पेसिफाई विद दिस पैरामीटर कि सिस्टम में क्या करो, रन करो ये जॉब, राइट। कभी 9:10 पे, फिर जो भी आपको रन करना है। ठीक है, ओवरऑल अगर मैं बात करूँ आवर्स में क्या क्या चॉइसेस था, तो यू कैन मेंशन द प्रॉपर टाइम, लाइक मुझे रन करना है 10:10 पे, राइट। या मैं चाहूँ तो इसमें लूप लगा सकता हूँ, सुबह 9 से लेके, समझो एग्जांपल के लिए, सुबह 9 से लेके शाम को 8 बजे तक, राइट। या कॉमन मीन्स क्या होता है कि 9 and 20, राइट। मतलब क्या हुआ कि 9, 9 और 20, इसका मतलब क्या हुआ फ्रॉम 9 to 20, मतलब 9 से लेके शाम को 8 बजे तक। कॉमन मीन्स क्या हुआ कि नहीं, मुझे बस 9 बजे चलाना हो, रात को 8 बजे चलाना है। एक चीज और समझो एग्जांपल के लिए कि अगर आप बिगिनर हो फॉर एग्जांपल, राइट, और अगर आपने cron टैब में फील्ड लिखा जो मैच नहीं हो रहा, लाइक मैंने यहाँ पे क्या मेंशन किया, समझो एग्जांपल के लिए 25 घंटे, होता नहीं है, 24 घंटे ही होते हैं, 23:00 मतलब 23:59 मतलब 24 घंटे का। तो मैंने यहाँ पे टाइम गलत दे दिया। अगर आप इसको सेव करना चाहोगे ना फाइल को, तो सेव यहाँ पे नहीं होगा, WQ करना चाहो राइट एंड एग्जिट, यहाँ पे क्या बोलेगा कि भाई आपने क्या कर रखा है, cron टैब का जो फील्ड है ना वो क्या है, एरर है, बैड आवर्स, नोटिस यहाँ पे करना। तो क्या हुआ कि आप जो फील्ड वहां पे स्पेसिफाई कर रहे हो या डिफाइन कर रहे हो क्या है, एक तरीके से गलत है, सिंटेक्स एरर है। तो अगर आपको क्या करना है, रीट्राई करना एडिटिंग, तो आप यस करो। नो करोगे यहाँ पे तो क्या होगा, वो जो चेंजेस आपने किया वो सेव नहीं होगा। करना है यस, तो मैं यहाँ पे यस करता हूँ। और क्या करो, आप अपना जो भी टाइम है उसको फिक्स करो। अगर आपको लगता है कि गलत सही है क्या है, उसको करो आप यहाँ पे फिक्स। अगर आप सेव करोगे, हो गया सेव, राइट। तो फंडा यहाँ पे क्या है कि अगर आप यहाँ पे फील्ड गलत लिखो cron टैब के अंडर में, राइट, तो सिंटेक्स चेक करता है। अगर आपका सिंटेक्स है तो ठीक है, लाइक सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे मेंशन करूँ समझो 61 सेकंड में, सॉरी मिनट में, राइट, सेव मैं करना चाहूंगा, तो देखो यहाँ पे क्या बोलेगा कि आपका जो मिनट है वो क्या बैड कैरेक्टर्स है। तो cron टैब आपको हेल्प करता है कि भाई क्या गलत है क्या सही है, राइट। तो आप क्या करो अकॉर्डिंगली, अगर आप यहाँ पे यस करोगे तो आपको क्या करेगा, वापस एडिट करने का अलाउ करेगा कि आप वापस चेंजेस कर लो। नहीं करोगे, नो करोगे, तो क्या होगा, जो आपने चेंजेस किया वो सेव नहीं होगा। ओके, तो मुझे वापस एडिट करना है, एंड देन क्या कर लो, अपना जो टाइम था उसको कर लो ऐसा प्रॉपर, ठीक ठाक, सिंपल। ठीक है, तो cron टैब भी आपको हेल्प करता है कि कौन सा जॉब सॉरी कौन सा फील्ड करेक्ट है, करेक्ट फॉर्मेट में है, और कौन सा इनकरेक्ट फॉर्मेट में है। अगर आपका फॉर्मेट ठीक ठाक है, मैच हो रहा है तो गुड टू गो, नहीं हो रहा है तो एरर आएगी, राइट। चलो, तो ये होगा मिनट का फील्ड, आवर्स का फील्ड। देन तीसरा यहाँ पे क्या है आपके, यहाँ पे डे ऑफ मंथ, राइट। डे ऑफ मंथ मीन्स यहाँ पे क्या हुआ, सब बोल सकते हैं सेम आपका डेट। इसका मतलब क्या हुआ, मतलब फर्स्ट को, राइट, मतलब 1 तारीख को, ऐसा बोल सकते हैं, 9:10 पे, राइट। कोई भी मंथ हो, चाहे जनवरी हो चाहे फरवरी हो, या कोई भी दिन हो। तो ओवरऑल मोरल यहाँ पे ये बोल सकते हैं कंक्लूजन्स की
कोई भी मंथ हो, 1 तारीख को 9:10 पे ये कमांड आपके लिए एग्जीक्यूट हो जाएगा। बात समझ आ रहा है? यस नो? ठीक है। सिमिलरली वी कैन पास लाइक 1 to 10, मतलब क्या हुआ यहाँ पे, 1 तारीख से लेके 10 तारीख, लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट। तो 1 से लेके 10 तारीख 9:10 पे आपके कमांड चलेगी, चाहे कोई भी मंथ हो कोई भी दिन हो, राइट। वी कैन स्पेसिफाई विद द कॉमास एज वेल, राइट। इट मीन्स कि फर्स्ट को एंड 10 को, राइट, जो आपका डेट है, लाइक फर्स्ट एंड 10 को 9 o'clock एंड 10 मिनट, राइट, है ना, कि 9:10 पे 1 तारीख और 10 तारीख को चलना चाहिए। तो सेम यहाँ पे रहेगा, अगर आप सेव करना चाहते हो फाइल को, सो इफ दिस फाइल इज सेविंग प्रॉपरली, इसका मतलब क्या हुआ कि ये आपका फॉर्मेट ठीक ठाक है, राइट। सो यू कैन स्पेसिफाई विद इन दैट वे एज वेल कि हाँ सिस्टम में क्या ठीक है क्या नहीं है, राइट। सिमिलरली बात समझ आ रहा है? यस नो गाइस? ठीक है, ये फंडा है। तो सेम अगर हम बात करें प्रॉपर मिनट डेज के लिए, संडे मंडे सॉरी ये डे ऑफ मंथ, तो आप यहाँ पे प्रॉपर मंथ दो, स्टार में से एवरी हो सकते हैं 1 तारीख को, या आप यहाँ पे ऐसे 2 भी दे सकते हैं सिमिलरली, या लूप लगा सकते हैं लाइक 1 to 1 से लेके 20 तारीख तक, या अगर हम चाहें तो कॉमा डिफाइन कर सकते हैं। फील्ड ठीक ठाक है, गुड टू गो। जिस फील्ड हमारे किस में था, आवर्स में था। नेक्स्ट व्हाट वी हैव, दैट वी हैव अ मंथ। इसका मतलब क्या हुआ, राइट। सो जनवरी, राइट, मेरे पास यहाँ पे क्या जनवरी मंथ में, राइट, 9:10 पे वापस से क्या हुआ कि कोई भी डेट हो या कोई भी दिन हो, सिंपल हो, क्या हुआ ओवरऑल पूरे जनवरी मंथ में 9:10 पे आपके लिए टास्क रन होता रहेगा। बस में आ रहा है, राइट। या अगर आप चाहो तो यहाँ पे क्या पास कर दो, ऐसा आप जनवरी भी ऐसा पास कर सकते हो, राइट, कि जनवरी मंथ में, राइट, मैंने प्रॉपर अगर मेंशन, अगर मैं यहाँ पे ऐसे मेंशन करूँ क्या, इसका मतलब क्या होगा कि 5 जनवरी को 9:10 पे अगर मैं यहाँ पे स्टार लगा, उसका मतलब क्या हुआ, एनी डे, लाइक 1 से लेके 31 तक, जो भी आपका मंथ का होगा ना, जनवरी 31 का होता है, देन सो ऑन। तो क्या होगा यहाँ पे जनवरी पूरा क्या चलेगा आपका, ये स्टार मीन्स एनी डे, एनी डेट, चाहे आपका 1 तारीख हो 10 तारीख हो। सिमिलरली अगर आप चाहो तो यहाँ पे लूप लगा सकते हो, लाइक मैंने क्या बोला कि जैन से लेके मुझे चलाना है मई तक, तो आप यहाँ पे मई दे सकते हो। सिमिलरली नंबर देना है तो 1 to 5, 1 मीन्स जैन, 2 मीन्स फेब, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन, तो आप ऐसे भी दे सकते हो। क्लियर विद दैट? यस नो गाइस, कंफर्म करो, यस नो, समझ आ रही बात? ठीक है, ओके। तो ऐसे दे सकते हो, स्टार आपको पता है कोई भी मंथ पे चलाना है। सेम फील्ड किसका हमारे पास यहाँ पे हुआ, डे ऑफ वीक, संडे मंडे, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ, 0 मीन्स कि संडे को कोई भी मंथ हो, कोई भी दिन हो, कोई भी डेट हो स्पेशली, राइट, 9:10 पे संडे संडे चलेगा। जैसे होता है ना, एग्जाम्पल के लिए अगर मुझे एक बैकअप लेना है एवरी फ्राइडे नाइट, जब हमारा वीक ऑफ खत्म होता है तो लेना है, तब यहाँ पे क्या कर दो, फ्राइडे मतलब हम लगा देंगे 5, है ना, संडे फॉर 0, 1 फॉर मंडे ट्यूसडे वेंसडे थर्सडे फ्राइडे, ये होगा ना, 0 to 5, 0 to 6, 5, राइट, या फ्राइडे। क्लियर विद दैट? तो इसका मतलब क्या हुआ कि फ्राइडे को, राइट, जो भी आपने टाइम लगा रखा है 9:10 पे, कोई भी क्या हो, डेट हो या कोई भी मंथ हो। सिमिलरली वी कैन मेंशन इन दैट वे एज वेल, लाइक मैंने मेंशन किया 0 to 5, मतलब संडे से लेके फ्राइडे तक, राइट। या अगर हम चाहें तो कॉमा लगा सकते हैं, सेम चीज 0 से लेके 5, जीरो जीरो से लेके नहीं सॉरी 0 and 5, मतलब संडे एंड फ्राइडे। सेव करोगे फाइल को, सेव होना चाहिए, मतलब क्या कि आपका क्रॉन टैब ठीक ठाक है, ठीक ठाक मतलब क्रॉन जॉब सही से लगा हुआ है, ठीक है। तो ओवरऑल क्या हुआ, क्रॉन टैब के अंदर हमारे पास ये 5 फील्ड है, कौन कौन सा, मिनट, देन आवर्स, डे ऑफ मंथ, मंथ, डे ऑफ वीक। सिंपल में बोले वापस से कि आपका हो गया मिनट, ये आपका हो गया आवर्स, देन आपका हो गया डेट, देन आपका हो गया मंथ, एंड देन आपका हो गया डेज, राइट। फील्ड आपको ऑलरेडी पता हो गया कि हमें इस फील्ड में इस तरीके से हमें यहाँ पे क्या करना है, टास्क शेड्यूल करना है हमारे सिस्टम्स के लिए। तो इसमें किसी को कुछ डाउट है फील्ड में, या ऐसा कुछ दिमाग में क्वेश्चन चल रहा है कि लाइक ऐसा होगा तो क्या करेंगे, वैसा होगा तो क्या करेंगे? एनीवन गाइस?
क्योंकि इसके बाद मैं क्वेश्चन पूछने वाला आप लोगों से, आपको आंसर देना है। क्वेश्चन है किसी को? सेव एंड एग्जिट या एग्जिट? सेव एग्जिट करना है या खाली एग्जिट करना है आपको? एग्जिट के लिए आप कॉलन प्रेस करो क्यू, राइट? कॉलन क्यू करोगे, डब्ल्यू मीन्स राइट, डब्ल्यू मतलब सेव एंड क्विट, मतलब फाइल को सेव करके बाहर आना है तो आप क्या करोगे, डब्ल्यू क्यू करोगे। ओके, लाइक मुझे बाहर आना है विदाउट सेव, तो आप क्यू करो। मनोज क्लियर? दो तरीके होते हैं ना फाइल में सेव करना है, सेव एग्जिट करना है या बस एग्जिट करना है। तो अगर आपको सेव एग्जिट करना है तो डब्ल्यू क्यू करो, ओनली एग्जिट करना है तो क्यू करो। क्यू अगर आप करोगे तो चेंजेस अप्लाई नहीं होगा, सेव नहीं होगा। ओके, ऐसा क्लियर? ओके, sorry what, come again? No, it's not like that. Just schedule the job, good to go. No need to log in there. That machine should be active running. आपको यूजर से लॉगिन मतलब नहीं, आपने यूजर से जॉब लगा दिया, आप घर जाओ, आपका मशीन चल रहा है, काम हो जाएगा। ठीक है, मशीन शट डाउन स्टेटस में नहीं होना चाहिए, मशीन बंद नहीं होनी चाहिए, राइट? इफ दैट मशीन है शट डाउन कंडीशंस, देन दैट्स नॉट गोइंग टू एग्जीक्यूट। मशीन बंद है ना, कैसे पता चलेगा अपने को? ठीक है, क्लियर? चलो, तो आई थिंक ये क्लियर हो गया। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है आप लोगों से, जैसे आई वांटेड टू आस्क दैट, राइट, कि मुझे क्या करना है, समझो, राइट? चलो, मैं चाहता हूँ क्या करना है कि एक जॉब रन करो, है ना? तो अप्लाई अ जॉब, मतलब शेड्यूल अ जॉब, क्रॉन जॉब स्पेशली, यस, तो शेड्यूल जॉब दैट रन, राइट, दैट रन व्हाट वी कैन से, दैट रन एवरी ईयर्स, राइट? कि जैसे ही आपका नया साल स्टार्ट हो, जैसे क्वेश्चन, जैसे ही आपका क्या हो, नया साल स्टार्ट हो, जैसे अभी चल रहा है 22, राइट, जैसे ही 23 हो, मशीन में क्या होना चाहिए, एक जॉब रन होना। जिस जॉब मतलब समझ लो क्या करना है कि आप टीम, आप समझो एडमिनिस्ट्रेटर हो, राइट, मैनेजर ने बोला, टीम लीड ने बोला भाई क्या, कि जैसी मशीन में कोई बंदा 1 जनवरी में, तो होता है ना, जब नया साल जब होता है, ओवरऑल बोल सकते हो 1 जनवरी को होगा जो भी, तो जब भी कोई बंदा लॉग इन करे, आपके लिए एक मैसेज प्रिंट हो, हैप्पी न्यू ईयर का समथिंग, कुछ भी ऐसा। या मैं चाहता हूँ जब भी कोई सिस्टम में जॉब रन हो, राइट, तो वो जॉब रन होना चाहिए कभी जैसे ही आपका नया साल स्टार्ट हो। क्लियर क्वेश्चंस? तो कैसे करेंगे, जैसे क्वेश्चन फॉर यू, शेड्यूल अ जॉब, राइट, दैट रन स्टार्टिंग ऑफ द ईयर। गाइस, फटाफट बताओ। क्लियर है क्वेश्चंस? कंफर्म कर, यस नो, म्यूट ऐसा करके मत बैठो ना, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इंटरेक्शन इंटरेक्टिव होना चाहिए प्रॉपर। आ रहा है हाँ, नहीं आ रहा नहीं, ऐसा म्यूट करे बैठोगे टाइम वेस्ट होगा। सॉरी, क्या बोले मनोज? जो भी दो, गलत सही जो भी बताओ, पता तो चलेगा ना भाई कितना आ रहा नहीं आ रहा है। क्योंकि ऐसे मैं बोलता जा रहा हूँ, पता नहीं सो रहा हूँ पढ़ रहा हूँ, पता नहीं चलेगा ना अपने को। तो एटलीस्ट पता होना चाहिए ना कि कहाँ तक समझ में आया। ठीक है गाइस, फील्ड क्या कराएगा, बस मुझे 5 फील्ड बताओ कि ये मिनट रहेगा, ये आवर्स रहेगा, ये डे ऑफ मंथ रहेगा, ये मंथ ये वीक रहेगा, बाकी मैसेज भूल जाओ। राइट, मुझे कोई भी जॉब रन करना है एवरी मंथ, सॉरी एवरी मंथ नहीं, ईयर, जब भी हम नया साल स्टार्ट हो। तो फील्ड जो 5 थे ना, वो फील्ड क्या क्या रहेगा, अगर आपको फील्ड देखना है तो दीज आर फील्ड्स। अगर आपको नहीं याद है तो आप ये फील्ड देख सकते हो यहाँ से। तो मुझे बताओ कि भाई मिनट क्या रहेगा, आवर्स एंड सो ऑन, ये सब क्या रहेंगे। ओके, जीरो, जीरो, राइट, ओके, ओके, ठीक है, ठीक है, मतलब यहाँ पे क्या लिखूं, जैन लिखूं? ओके,
एनी मतलब क्या करूं मैं यहाँ पे? ओके, ये करेक्ट है। मिनट में क्या? तो आप लेट हो जाओगे ना। यहाँ पे 1 बोल रहा हूँ करने को। ऐसा? तो यहाँ पे क्या होगा? 59 कैसे आप? देखो ना, मुझे एडवांस नहीं देना। एडवांस में लोग सुन सुन के पक जाते हैं। राइट, तो मुझे एडवांस नहीं देना है, मुझे लेट नहीं देना है। जैसे ही सिस्टम में क्या, जीरो ही रहेगा। ओके, जीरो ही होगा। हम्म। अच्छा, जैन यहाँ पे गलत है। ओके, जैन। ठीक है। एंड ये स्टार। राइट। ठीक है, करेक्ट। ठीक है गाइस। गाइस, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड। saying unauthorized access in password. No, no. Just running the scripts and activate the scripts. Oh, which script? Okay, just give me 5 minutes. I'll come there after sessions. Sorry. Yes, guys. हम्म। नहीं, वो वाला छोड़ दो। लाइक बस मुझे ये फील्ड बता, फील्ड करेक्ट है? जस्ट कंफर्म वन मोर टाइम। चीटिंग नहीं करना, आप गूगल पे सर्च करो फटाफट, ये नहीं करना है। राइट। क्योंकि मैं ऐसे देख नहीं पा रहा हूँ क्या करो क्या नहीं करो, तो सिंपल अभी बताओ ये करेक्ट है ये फॉर्मेट? ओके। नहीं, सॉरी, सिंगल सिंगल। ठीक है, 1 साल चलेगा, उतना हो गया। तुम थोड़े ना उसमें रहने वाले हो, आगे निकल जाओगे ना तब तक। पहले यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे क्या आएगा? डेट तो फर्स्ट ही होना चाहिए, ऑब्वियसली फर्स्ट होना चाहिए। ईयर का फील्ड नहीं होता क्रॉन टैब में। फील्ड नहीं होता ना क्रॉन टैब में। हाँ, बिल्कुल होगा। एवरी ईयर ही होगा। राइट, एवरी ईयर होगा। हमने यहाँ पे कोई मेंशन थोड़ी ना किया कि 23 मेंशन और 24 में हो। राइट, करेक्ट है। देखो, तो इसका मतलब क्या होगा कि जैसे ही रात को 12 बजते हैं, राइट, भले आप लोग पार्टी करो, बात की बात है, लेकिन देखिए जब मशीन मशीन में क्या होगा, टाइम होगा 00, राइट। सो लाइक 00, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका टाइम चेंज हो गया। अब टाइम अच्छा चेंज हो रहा, खराब हो रहा, बात की बात है। ओके, तो जैसी मशीन में क्या होते हैं, रात को बजते हैं यहाँ पे 12, राइट, मतलब 23:59, ये आपका क्या रहेगा, ओल्ड डेट रहेगा। राइट। जैसी मशीन में क्या होगा, आपका 12 बजते हैं, 00 हो जाएगा, तो मैंने क्या बोला कि 0 मिनट एंड 0 आवर्स। राइट, एंड देन 1 तारीख को, 1 जनवरी को, मुझे क्या नहीं पता है, मुझे डे ये नहीं पता, डेज चाहे संडे हो या मंडे, मुझे नहीं पता। करेक्ट है, राइट। या अगर आप चाहो तो आप यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, यहाँ पे 1 1 भी कर सकते हो। राइट, ऐसा भी, वो भी चलेगा, कोई टेंशन नहीं। एंड देन आपको जो भी कमांड है, लाइक मुझे अगर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करना है, तो हैप्पी न्यू ईयर, दैट्स ऑल। करेक्ट गाइस, समझ मेरी बात है ना? देखो, सिंपल इजी है, बस आपको सिंटेक्स याद होना चाहिए। राइट, और हर एक इन्वायरमेंट के अंदर, हर एक कंपनीज के अंदर, या जब भी आप ऑटोमेशन करोगे ना आगे चल के, तो क्रॉनटअप तो वहाँ पे मस्ट है। राइट, लोग टूल यूज करते हैं, बट बाय डिफॉल्ट लिनक्स में क्रॉनटअप, उसको यूज करो, गुड टू गो। ठीक है, चलो। तो देखो, तरीका यहाँ पे क्या, आप ऐसे लिखो, या सिस्टम क्या बोलते हैं ना क्रॉनटअप की, भाई आपके लिए एक एडवांस और मेथड है कि अगर आपको रन करना है कोई टास्क एवरी मंथ, एवरी ईयर, सो ऑन, राइट। तो हमने ईयर था तो हमने यहाँ पे ऐसे किया था। राइट, मंथ रहेगा तो आपको वापस लिखना पड़ेगा। देखो, तो वापस तरीका यहाँ पे क्या एक और है, यहाँ पे क्या है, जैसे एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, समझ जाओगे। तो मैंने आपको टास्क दिया था कि एवरी मंथ रन करना, तो आप यहाँ पे 00 करते हो। 00 भी, या जीरो सिंगल जीरो भी चलेगा, थोड़ा देखने में अच्छा लगता है, इसलिए 00 मैंने कर दिया है। और क्या था, 1 1 राइट, डन। एंड देन जो कि आपका मैसेज था, आप मैसेज दोगे कि लाइक वॉल, एंड जो भी आपके लिए हैप्पी है अनहैप्पी है, जो भी है, बात की बात है। ओके, चलो, तो ये हो गया। तो इसको एक तरीके यहाँ पे और लिख सकते हैं कि हमने हमने जुगाड़ से किया, ऐसा बोल सकते हैं कि भाई ठीक है, आप ऐसा मेंशन करो कि कोई प्रॉपर फील्ड नहीं था ईयर का, तो मैंने मेंशन किया कि
ठीक है, जैसे रात को 12 बजते हैं 1 तारीख को जनवरी में, और 1 जनवरी और 1 को जो भी रहेगा ये कमांड चल जाए। या काउंटर बोलता है कि आपके लिए एक और पैरामीटर, अगर आपका टाइम फिक्स है मतलब एवरी ईयर मंथ जो भी है, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करो, एट ईयरली, ऐसा भी कर सकते हैं। एंड देन सिंपल आपका टास्क। बस में आ रहा है। तो ये भी हमारे पास यहाँ पे क्या एक करेक्ट फॉर्मेट है। आप इसके थ्रू भी क्या कर सकते हैं, सिस्टम में जैसे नया साल स्टार्ट हो जाएगा, अभी 22 चल रहा है, जैसे 23 होगा आपके लिए टास्क रन हो जाएगा, तो 23, 24, 25 चलता रहेगा एवरी ईयर। राइट, करेक्ट सिंटैक्स से नहीं है, अगर आप इसको सेव करोगे तो सेव हो रहा है, इसका मतलब ये करेक्ट है। राइट, तो दो तरीके हैं, आइदर यू कैन डिफाइन ईयर इन दैट फॉर्मेट जो हमने जुगाड़ से किया था, या क्रॉन्जो क्या करता है डायरेक्टली आपको एट ईयरली एंड देन आपको पैरामीटर देता है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपको एवरी मंथ करना है, जैसे मैं चाहता हूँ कि जैसे ही आपका नया मंथ स्टार्ट हो, अभी चल रहा है हमारा जून, जुलाई, अगस्त, जैसे एवरी मंथ रन करना है, तो आप यहाँ पे क्या मेंशन करो, सिंपल एट मंथली, ऐसे भी चलेगा। एंड देन आपका जो भी टास्क रहेगा आप यहाँ पे टास्क दे सकते हो। ठीक है, सिमिलरली मुझे डेली रन करना है तो आप डेली लिख सकते हो, एंड देन आपका जो भी टास्क है। राइट, सिमिलरली मुझे रन करना है एवरी वीक, जब भी आपका वीक स्टार्ट हो, जैसे होता है ना कि भाई आपने वीकेंड खत्म मंडे से, तो वीकली, ओके, देन आपका टास्क। राइट, देन एवरी डे रन करना तो आप डेली भी लिख सकते हो, ऐसे भी चलेगा। तो ये क्या है, थोड़ा एडवांस फील्ड है किसमें, फ्रंट टाइप में। क्लियर विद दैट, राइट। तो ईयर, मंथ, डेली, वीकली एंड वीकली की स्पेलिंग सही है क्या, एक सेकंड में वेरीफाई, यहाँ पे सिंटेक्स रहता है, वैसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो क्रॉन डॉट डी के अंदर में। सो दैट इज किसी क्रॉन डॉट डी के अंदर में क्रॉन डॉट डब्ल्यू डबल की नहीं, टाइपो मिसिंग है, सो नॉट अ वीकली, सिंपल अ वीकली, ऐसा है। ठीक है, हाँ मिनट नहीं होता, ऐसा नहीं कि मिनट के लिए मिनट ले दो, ऐसा तो नहीं होता। ठीक है, तो एट ईयरली, मंथली, डेली, वीकली एंड डे, सिंपल। तो आप ऐसे भी यहाँ पे पास कर सकते हो, मतलब हो ना, हमें ये पूरी फील्ड नहीं देना है, पांचों फील्ड। सिंपल आप क्या करो, आप ईयर, मंथ, डेली, वीकली एंड ये आप मेंशन कर दो। क्लियर विद दैट गाइस, चले आगे, है ना। हम्म, अरे नहीं नहीं नहीं। हम्म, नहीं नहीं समझा, नहीं, वापस बोलो क्या बोल रहे हो। वही लेगा, यस यस यस, टाइम जोन में जो भी आपका है, राइट, उस हिसाब से काउंट होगा। हाँ हाँ हाँ, ऑब्वियस नहीं चलेगा सिस्टम, नहीं चलेगा। हाँ हाँ, अगर आपका नहीं, अगर आपका टाइम एग्जिट होगा, समझो एग्जांपल के लिए आपने मंथ लगा रखा था, ठीक है, आपका आज समझो लास्ट मंथ है हमारा, आज 31 है मान लो एग्जांपल के लिए, कल एक होने वाला है, बट आपका सिस्टम आज से बंद है कल दोपहर तक, आपका टाइम खत्म हो गया ना, ऐसा तो नहीं चलेगा, फिर वो नेक्स्ट मंथ चलेगा। यस, अगर जैसे टाइम मैच होगा ना, जैसे एवरी मंथ होगा तो रन होगा, एग्जिट होगा ऐसा। ठीक है, हाँ, क्योंकि सिस्टम बंद है तो सर्विस नहीं चलेगी, क्योंकि उसको पता नहीं चलेगा, और जब मशीन स्टार्ट होगा तो उसको नोटिस का टाइम तो नहीं है, मैच नहीं हो रहा है, तो कहाँ से चलेगा। राइट, तो नेक्स्ट टाइम का वेट करेगा। ओके, ऐसा, क्लियर विद दैट। तो आपका आपका रात को 12 बजे का बाद टाइम, डेली, जैसे आज टाइम खत्म, कल का, जैसे आज रात को 12 बज के बाद टाइम चेंज होगा, 24 घंटे वाला टाइम वो लेगा डेली। ओके, ऐसा रहेगा। राइट, हाँ, नहीं 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 नहीं, 24 घंटे, 12, 13, 14, 15, 16 ऐसा वाला रहता है, एएमपीएम कोई चक्कर नहीं है।
ओके, ये एम पी एम अपने यहाँ करने करने का ऐसा है ना। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि 12 के बाद एक नहीं बजे हैं, 12 के बाद 13 बजेंगे, राइट। 13, 14, 15 चलता रहेगा। तो यहाँ पे ए एम पी एम कोई चक्कर नहीं है, आप सिंपल यूज करो, ठीक है। ओके। और एक चीज और यहाँ पे होता है, जैसे कि टास्क होता है ना कि सिस्टम में कोई भी जॉब रन करो, लेकिन रिबूट करने के बाद वो जैसी मशीन रिबूट हो, राइट, ये टास्क चलना चाहिए। तो आप यहाँ पे ऐसा पैरामीटर पास कर सकते हो एट रिबूट। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे मशीन रिबूट हो आप आए ना, कभी भी कुछ पंगा अगर होता है तो क्या कर दो, कोई टास्क रन कर दो। लाइक मेरे पास अगर कोई स्क्रिप्ट पड़ी है, कुछ प्रोग्राम रन, ऐसा हो ना, बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होते हैं जिनको मशीन स्टार्ट होने के बाद अपने को मैन्युअली रन करना पड़ता है, तो आप वहां पे लिख दो। तो इसका मतलब क्या हुआ, एट रिबूट। तो जैसे मशीन रिबूट होती है, जैसे अप आएगा, ऐसा नहीं कि रिबूट में शटडाउन के बाद भी अगर आप आती है, तो क्या होगा यहाँ पे आपके लिए वो टास्क एग्जीक्यूट हो जाएगा, ठीक है। डन गाइस। तो अभी इतना समझ में आ रहा है? यस। नहीं, टास्क मतलब आपका एक्शन क्या करवाना है आपसे, मुझे फोल्डर बनाना है, फाइल नहीं, आप कमांड भी दे सकते हो, लाइक mkdir मेरे पास मुझे बनाना है फोल्डर न्यू नाम से, मुझे डेली रन करना है, एक स्क्रिप्ट है रूट में किस नाम से, एक न्यू डॉट शेल ना मेरे पास, समझो न्यू डॉट एस एस नाम से मेरे पास एक पाइथन प्रोग्राम है रन करना एवरी वीक, राइट। तो आप वो रन कर सकते हो यहाँ पे। ये टास्क है एक्चुअली ना, इसमें मैंने लिख रखा है, और डेली रन करना है, मुझे बनाना है बैकअप, तो आप कॉपी लगा सकते हो या सिंपल mkdir या टच कर सकते हो, ये आपका टास्क है। हाँ, तो आप यहाँ पे कर सकते हो, ऐसा पेन मारो फाइल में लगा दो, तो सिंपल। जैसे मैं चाहता हूँ कि फोल्डर कुछ कमांड चले, कमांड ने काम क्या किया, तो आप यहाँ पे पेन मार दो उसको, ऐसा कर सकते हो, ठीक है। ये तरीका यहाँ पे होता है ऐसा। क्लियर विद दैट? तो अभी ये बाकी चैप्टर है हमारा, अभी इसमें हम और बात करेंगे डिनाई अलाउ करना, यूजर्स को कैसे काम करते हैं, और शेल को एग्जीक्यूट कैसे करते हैं क्रॉन टैब से। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एडमिनिस्ट्रेटर को चीज आना चाहिए, ठीक है। तो आज में कोई डाउट है किसी को, किसी क्वेश्चन में किस पे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है, एंड सो ऑन, अभी तक गाइस? क्लियर है? तो नेक्स्ट हम लोग करेंगे कल सेम टाइम पे, राइट। कॉन्टेक्ट कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेक्शन, राइट। बाकी इसका मैं कंटेंट आपको भेज रहा हूँ, राइट, उसको प्रैक्टिस करो यहाँ तक, और फिर स्टार्ट करते हैं आगे, ओके। हाँ हाँ। हाँ यस। एक्चुअली वो, देखो देखो, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, जरूरी जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। जैसे मैंने बोला था आपको कि हम टच कमांड चलाते हैं, ये कमांड क्या करता है, तो मैंने ये बोला था क्या, ये कमांड क्या करता है कि आपके पॉलिसीज को इनेबल करता है, सॉरी, पॉलिसीज को अपडेट करता है, राइट। क्या पॉलिसीज? तो सिस्टम में रहता है एक एसएलएनएक्स पॉलिसीज, ये एक समझो एक ऐसा बंदा है सिस्टम का पूरा, बोल सकते हो कि एक ये है ऑनर है सिक्योरिटीज में, राइट। तो ये जब हम आते हैं अपने इमरजेंसी मोड में, तो ये बंदा बंद होता है सर्विसेज, ये कह रहा था आपका बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, ठीक है। तो बस आपको यही वेरीफाई करना होता है गेट इनफोर्स कमांड से कि जो सर्विस है डिसेबल है नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट डिसेबल रहता है, ऑप्शन नहीं चलाओगे तो भी चलेगा, ठीक है। अगर आप स्टेप फॉलो करो, लाइक ये है लाइक, आपने किया सी एच रूट, आपने किया माउंट, आपने पासवर्ड, और आपने टच गुड टू गो, दैट्स। एक चीज और, क्या करो आप लोग, अमृता आप भी, राइट, जब भी मशीन में प्रैक्टिस करो ना, उसका स्नैपशॉट ले लो मशीन का, VMware यूज कर रहे हो, राइट। ये मशीन्स है, उस पे ये आइकन दिख रहा है आपको, थर्ड आइकन सिस्टम में मेरे, ये वाला, इस पे जाना है बिफोर पासवर्ड, जब मशीन चल रही प्रॉपर, इस पे जाके क्या कर लो ना, इसका स्नैपशॉट लो, टेक स्नैपशॉट पे क्लिक करो, एक नाम की दे देकर टेक कर लो। इससे क्या रहेगा पता है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्यूशंस रहेगा कि इन केस अगर आपको मशीन में कुछ प्रॉब्लम होती है, तो आपको मशीन वापस रीइंस्टॉल नहीं करना है, आप क्या कर सकते हो, स्नैपशॉट से रिवर्ट आ सकते हो। मतलब जो पंगा हुआ बात की बात है, मैंने स्नैपशॉट ले रखा है जो चल रही थी वहां पे, उससे आप रिवर्ट आ जाओ, खत्म, ठीक है। तो आपको वैसे बार बार प्रॉब्लम जो आप माइट भी अगर आएगी, आगे पढ़ेंगे भी हम, ऐसा तो ऐसा है कि मशीन करप्ट हो गया तो आप वापस इंस्टॉल मत करो, आप सिंपल क्या करो, यहाँ पे स्नैपशॉट रिवर्ट ले सकते हो, ठीक है। सब लोग कर लेना ऐसे, इससे क्या रहेगा, अपने को टाइम सेविंग रहेगा, फटाफट प्रैक्टिस करने में आसानी रहेगी, ओके। क्लोनिंग कर सकते हैं, यस यस, क्लोनिंग क्यों करना, लेकिन
क्लोन करना तो मशीन पावर ऑफ करो, राइट क्लिक करो, इस पे मैनेज में जाओ, क्लोन पे कर लो, बट मशीन पावर ऑफ होना चाहिए। क्लोन करोगे तो आपके लिए ना मशीन स्पेस लेगा ना, ज्यादा लेगा, 2 मशीन बन जाएगी आपके लिए। स्नैपशॉट, हाँ ले सकते हो, ले सकते हो क्लोन, कोई प्रॉब्लम नहीं। क्लोन पे जाना है और आपको यहाँ पे लेना है फुली क्लोन। यहाँ पे मेरा मशीन शट, ये ऐसे देखो, इसी मशीन में मेरा काली बंद है, यहाँ पे जाना है, क्लोन पे जाना है और यहाँ पे नेक्स्ट करोगे फुल करेंट स्टेटस में, और यहाँ पे फुल क्लोन लेना, ये वाला। दैट्स ऑल, नेक्स्ट नेक्स्ट फिनिश कर दो, बन जाएगा। ठीक है, डन गाइस, क्लियर विद दैट, है ना? तो इतना कर लो आप लोग, बाकी हम लोग करते हैं नेक्स्ट। बाकी कुछ अगर डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप उसको शेयर करो ग्रुप में विद द स्क्रीनशॉट, राइट, और हम उसको करते हैं आगे। डन, चले, राइट। ठीक है, चलो तो कल